अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और क्या खूब फैज़ साहब ने कहा है कि बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, तेरा सितवा जिस्म है तेरा, बोल के जां अब तक तेरी है। गो के ये शेर जिस वक्त और हालात में किए गए थे वो बहुत मुख्तलिफ थे, उनकी डायनामिक्स बहुत चेंज थी, लेकिन इस बात को मान लेना चाहिए कि बोलना बहुत सारी सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारी कम्युनिकेशन है ना, यही हमें बाकी तमाम तर मखलूक़ात से मुख्तलिफ बना देती है कि हमें अपने इमोशंस को, हमें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना आता है। दुनिया में कोई भी चीज़ मुझे लगता है कि वो सही हो ही नहीं सकती कि अगर आप उसको सही तरीके से कम्युनिकेट ना करें। आप चाहे तालीम हासिल कर रहे हों, आप जॉब कर रहे हों, आपके घर के मसले मसाइल हों, आपके रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम हो, आपकी कोई पॉलिटिकल सिनेरियो की प्रॉब्लम आ जाए और कहीं पर जहाँ पर आपको प्रोटेस्ट करना पड़े, तो बजाय ये कि आप प्रोटेस्ट करते हुए आप कहते हैं ना कि अवामी जो चीज़ों को नुकसान पहुँचाए, अमला को नुकसान पहुँचाए, इट्स बेटर टू कम्युनिकेट। बात को पहुँचा देना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देयर आर लॉट ऑफ सिचुएशंस जहाँ पर हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन हमारी ख़त्म हो जाती है। हमारे रिलेशनशिप्स में अगर हम देखें तो कहीं कहीं मुझे लगता है कि अगर हम बात करेंगे ना, एंड आई एम श्योर आप बहुत सारे लोग मेरी बात से अग्री भी करेंगे, हमारे घर में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनके बारे में हमें इल्म होता है कि अगर हम इनसे कम्युनिकेट करने के लिए बैठेंगे, हम इनसे बात करने के लिए बैठेंगे, तो हमारी बात को सही तरीके से नहीं अंडरस्टैंड किया जाएगा, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डोंट वांट टू कम्युनिकेट, जिनको बात नहीं करनी है। समहाउ जब आप उनसे कम्युनिकेट करना चाहें तो वो ट्रिगर हो जाते हैं। बट येस, जो भी आप बात कह लें, लबे रबाब यही है कि भाई बात करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप बात नहीं करेंगे बहुत सारी जो उलझने हैं ना वो सुलझेंगी नहीं। कहाँ पर बात करनी चाहिए और कहाँ पर आपको खामोश रहना चाहिए, साथ में आपको आर्ट ये भी सीख लेना चाहिए। अगर आप कम्युनिकेशन के हवाले से किसी भी किस्म की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अपनी फैमिली में लेके, अपने वर्क प्लेस पे लेके, अपने आसपास के लोगों में लेके, तो आज का शो आपको ज़रूर देखना चाहिए। इससे पहले कि मैं यहाँ पर माहिर नफ्सियात को बुलाऊँ, माइंड साइंस के एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम ज़रा गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से। गुफ्तगू का आगाज़ में करूँगी डॉक्टर मुईज़ हुसैन, माइंड साइंस के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, वैसे मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप लोगों के कम्युनिकेशन के मसले मसाइल हल कर रहे होते हैं, आप अपने बारे में बताएं, आपका शुमार किन लोगों में होता है कि क्या आप अपने मसले मसाइल लोगों से डिस्कस कर लेते हैं या फिर आप अपने तक ही बात रखते हैं? अच्छा, बेसिकली मैं इंट्रोवर्ट हूँ, ज़्यादातर खामोश रहता हूँ और कम से कम गुफ्तगू करता हूँ जब ज़रूरत हो तो। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी मुश्किल जो मुझे आती है कम्युनिकेट करने में, वो मेरी बेटी उरूज के साथ आती है, बिकॉज वो बड़ी हाइपर किस्म की चीज़ है, तो मुझे देखना पड़ता है कि किस वक्त क्या मूड है उसका, उस लिहाज से बात करनी पड़ती है। ये भी डॉक्टर साहब की बात सुन लें, बहुत से लोगों को टिप मिल रही है। हाँ, ये बहुत मूड बड़ा डिपेंड करता है। तो कभी जैसे उसको ये सब चाटे वाटे बड़ी पसंद है, तो कभी कोई बात पहुंचानी हो तो उसके लिए समोसे या चाट मंगवा, या वो जो खा रही होती है ना, वो बहुत अच्छे मूड में होती है, उस वक्त वो बात उस तक पहुंचती है। तो वरना कोशिश करता हूँ मैं कम से कम बात करूँ। अब जब मेरा चूंकि काम है वर्कशॉप सेमिनार करना, तो उसमें बहुत सारी बातें करनी पड़ती है, उसके बगैर तो कोई चारा नहीं है। लेकिन आम तौर पर ऑफिस में मैं कोशिश करता हूँ मैं ज़्यादातर क्वाइट हूँ, खामोशी के साथ। अच्छा, अब देखें, इतना ज़बरदस्त ये टॉपिक, आई विश हम ये समझे, इस वक्त हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़रूरत है। फैमिलीज़ के अंदर जो रिलेशनशिप के इश्यूज हैं उसमें बहुत ज़रूरी है, शौहर बीवी इनके साथ, सिबलिंग्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, बच्चों को माँ बाप के साथ, ऑफिस के अंदर। तो इस ये पूरी एक साइंस है रिश्तों की, जिसको कहते हैं साइंस ऑफ बीइंगनेस कहते हैं। आप देखिए, इंसान बगैर रिश्ते के दुनिया में रह नहीं सकता। बिल्कुल, ठीक है ना, अकेला तो हर किस्म का रिश्ता है। ग्राहक का दुकान के साथ है, आपका बॉस के साथ है, भाई बहनों के साथ, वालिदैन के साथ, सबके साथ, और फिर पैदा करने वाले के साथ रिश्ता है। अब ये कम्युनिकेशन इतनी इंपॉर्टेंट की, आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कम्युनिकेट किया थ्रू जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज़ के जरिए कम्युनिकेट किया। तो कायनात में कम्युनिकेशन कंटिन्यूअसली है। बिल्कुल, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है। पहली चीज़ तो ये समझनी होती है। देखिए, कम्युनिकेशन दो किस्म की होती है।
एक अच्छा, होती है मैं करूँगी डॉक्टर वजाहा सामने बैठे हो, क्योंकि डॉक्टर वजाहा से पहले कि अपने कपड़ों को झाड़ने की इतनी ऊंची आवाज करें, आज है अस्सलाम वालेकुम, आज है पूरे स्टूडियो में पता चल गया हमें। बड़े दिन बाद मुलाकात हुई भाई, कैसे हो? ठीक ठाक हो इनको जा। कम्युनिकेट करें, टाइम पर आया करें, ये देखें ना, ये टाइम पर नहीं आते, फिर ऐसे ही अक्सर हमारे शो में ऐसे एंटर होते हैं। हमने इतनी बार कम्युनिकेट किया, कुछ लोगों को कम्युनिकेट करने को कोई फायदा नहीं होता, ये भी है। हाँ, हम थे दो किस्म की दो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, एक होती है सेल्फ, जो इंसान अपने जहन में इसको इंटरनल डायलॉग कहते हैं। अब जैसे मुझे ये आना था, राइट, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं कमिट कर दूं तो मैं कमिटमेंट पूरी करता हूं, मगर उस कमिटमेंट का स्ट्रेस बहुत होता है मुझे। अरे जाना है जाना है जाना है, ये स्ट्रेस होता है मुझे। ये सेल्फ कम्युनिकेशन है। जितनी भी आप कम्युनिकेशन लोगों के साथ करते, वजाहत के साथ कर रहा हूं, आपके साथ कर रहा हूं, मेरी टीम के साथ कर रहा हूं, वो कंट्रोल होती है मेरी सेल्फ कम्युनिकेशन के जरिए। अगर यहाँ पे इर्ताश है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्ट्रेस है, तो वो जो मैं कम्युनिकेशन आपसे किसी और से कहूँगा उसमें वो लाजमन वो चीज़ आएगी। तो सेल्फ कम्युनिकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए अपने आप को समझना कि मेरी चॉइसेस क्या है, कौन सी चीज़ें मुझे गुस्सा दिलाती है, कौन सी चीज़ें मुझे पसंद होती है, किस किस्म के लोग मुझे अच्छे लगते हैं, कौन सा कलर अच्छा लगता है। जब मैं अपने आप को जान लूं कि हाँ ये मेरे प्लस माइनस पॉइंट्स है या ये मेरे ट्रिगर्स हैं, अब मैं जब लोगों से कम्युनिकेट करूंगा तो मेरे पास वो कंट्रोल होगा कि मैं अपनी बात उस तरह से पहुंचाऊं कि सामने वाले को समझ में आए। एक मसला हमारे साथ बहुत बड़ा ये है कि जब हम अपनी बात किसी को पहुंचाना चाहते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाले शख्स की दुनिया और है, मेरी दुनिया और है। हाँ। आप ये एक्सपेरिमेंट कर लें, दो लोगों को एक जंगल में ले जाए, दूर दूर खड़ा कर दे और दोनों से पूछे कि क्या है ये, तो आपको हैरत होगी, दोनों की राय मुख्तलिफ होगी। जबकि वही दरख्त है, वही घास है, वही फूल है, वही आसमान है, ज़मीन है, मगर दोनों को देखने का जो नज़रिया है, जिसको परसेप्शन कहते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो हम लोगों को जब कोई बात पहुंचाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, हम ये नहीं सोचते कि उसकी दुनिया क्या है, वो क्या चीज़ सही समझता है, गलत समझता है। Also, is he or she open for it or not? ये भी बड़ा जानना जरूरी है। आपकी वैसे कैसी पर्सनालिटी है? डू यू लाइक टू कम्युनिकेट, या फिर आप चीज़ों को खुद तक रखते हैं? अगर आपकी अपनी पर्सनल वो की बात करूँ ना, सवाल कम्युनिकेशन का है तो देखें, जब तक मेरी तालीम ज़रा महदूद थी, तो जब तक मैं बड़ा एक्सट्रोवर्टेड अपने आप को फील करता था कि मैं हर जगह बात करता था, अपनी राय को देने का मुझे बड़ा शौक़ था। थोड़ी सी काबिलियत आई तो ऐसा लगा कि हर जगह पे बस अपनी राय कायम करूं। लोग बात कर रहे हैं ड्रग्स की, एडिक्शन की, नफ्सियात की, तो मुझे बड़ा शौक़ होता था कि मैं बात करूं। और मैं टाइम के साथ साथ जैसे मैच्योरिटी आई तो हल्के हल्के मैं इंट्रोवर्टेड होना शुरू हो गया। और एक टाइम ये आया कि मुझे ये समझ आया कि जब तक आपसे कोई राय ना ले, जब तक आपसे कोई बात पूछे नहीं, तो बेहतर यही कि आप जवाब ना दें। तो पहली चीज़ समझ में ये चेंज आई टाइम के साथ या एज के साथ। अब एक और नया वर्ड आजकल आ गया, ऑन्ट्रोवर्टेड, कि वो कहीं कहीं एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, जहाँ पे उनके अपने लोग होते हैं, जहाँ पे वो कंफर्ट जोन फील करते हैं, और कहीं कहीं वो बड़े सिलेक्टिव म्यूटिज्म में चले जाते हैं कि खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। अपने पर्सनल रिलेशनशिप में आप कैसे हैं कि डू यू लाइक टू कम्युनिकेट, या फिर आप खामोश रहते हैं? 24 घंटे में खामोश होने की एक्टिंग करता हूँ। मुझे बड़ा शौक होता है कि मैंने नाराज़गी जाहिर की है तो मैं खामोश होकर ना ज़रा साइलेंट ट्रीटमेंट करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जहाँ मेरे जज्बात जुड़े हुए होते हैं ना, मैं वहाँ पे बड़ा जाहिल हो जाता हूँ एक्चुअली। सारी तालीम मेरी एक तरफ हो जाती है, तो फिर 24 घंटे के बाद मैं सारी किताबें भूल जाता हूँ, फिर मैं चीख लेता हूँ या अपनी भड़ास निकाल लेता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे आप है तो इंसान है। पर्सनल रिलेशनशिप में आके बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, एज इंसान को विजडम देता है, ठीक है। अब वो विजडम को समझे, अब इन्होंने बड़ी, पहले मैं क्या था और अब जैसे जैसे मेच्योरिटी आई, मुझे समझने आने लगी दुनिया की। और फिर ह्यूमन इंटरेक्शन ज़ाहिर है, एज अ डॉक्टर इनका ह्यूमन इंटरेक्शन है, मेरा ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें समझना ही हो। एक फार्मूला बता रहा हूँ मैं, ब्यूरोक्रेट्स को सिखाता हूँ एक फार्मूला, इसको अप्लाई करें अपनी ज़िंदगी में। उसको कहते हैं, बैरूनी दुनिया से कोई भी स्टिमुलस आए, आवाज़ आए, कोई चीज़ आप देखें, कोई बू आप सूंघे, कोई जायका आप चखे, या किसी चीज़ को छुए। अच्छा, आप बैरूनी दुनिया से पहले सबसे पहले बताएं कि इससे मुराद क्या है? खारजी दुनिया, हमसे बाहरी जो दुनिया है, सेंसेस हमारे। अब ये आपका माइक लगा था ना, जब पहली दफा लगाया तो मुझे वो हल्का सा टच कर रहा था, तो मैं अनकंफर्टेबल था, बिकॉज ये टच जो है अगर मुझे अनकंफर्टेबल करेगा तो मैं आपसे बात कैसे करूंगा, ठीक है। तो ये स्टिमुलस है, ठीक है। खुशबू सूंघते किसी जगह पे, स्टिमुलस है, कोई न्यूज देखते हैं, स्टिमुलस है।
एवरी स्टिमुलस एक रिस्पॉन्स कॉज करता है, ऑटोमेटिक है, आप उसको रोक नहीं सकते, ठीक ठीक है। है, खुद ब खुद होगा। अब रिस्पॉन्स दो किस्म के, लेट्स से मेरे वालिद हैं, हयात नहीं, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, मगर उनके सामने उन्होंने कोई डांटा तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर सकूंगा वर्बली, क्यों, वालिद है, इज्जत है, मगर मेरे अंदर रिस्पॉन्स होगा, अंदर, हाँ। अंदर होगा रिस्पॉन्स, राइट। हम में से अक्सर लोगों के अंदर रिस्पॉन्स, जब बॉस ने डांट दिया, किसी बड़ी शख्स ने डांट दिया, तो अब अंदर रिस्पॉन्स है, बोल नहीं सकते, तो रिस्पॉन्स हमेशा होगा, या तो आप रिस्पॉन्स को शो करेंगे या आप शो नहीं करेंगे। इसमें एक इन्होंने टेक्निक बताई है कि अगर इंसान ये समझ ले कि स्टिमुलस, बैरूनी दुनिया से कोई स्टिमुलस आया और आपके रिस्पॉन्स के दरमियान एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, वो क्या है, चॉइस। मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूं, आप जो रिएक्शन है वो आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है, मैं कैसे रिएक्ट करूं या एक्ट करूं। हम ये चॉइस को भूल जाते हैं। जज्बात की बात इन्होंने की ना, कि इंसान के जज्बात इतने ताकतवर होते हैं कि वो उस लम्हे सोचता नहीं कि इस वक्त मुझे खामोश रहना है, या मैं इस वक्त चले जाना है, या मैं इस वक्त नजरें नीचे कर लूं, या मैं कह दूं ठीक है। फसाद की जड़ है, ऐसे अगर ज्यादा हावी हो जाए वाकई। आपने चुप रहना है, अगर आपके ख्याल में चुप रहना बेहतरीन स्ट्रेटेजी है उस वक्त तो, मगर लोगों को नहीं पता, और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। लेकिन वही बात की ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम विजडम भी आती है, और जज्बात क्योंकि एक नेचुरल फिनोमेना है, सो उसको भी आप बहुत देर तक उसको होल्ड नहीं कर सकते। किन इश्यूज पे आपको लगता है डॉक्टर वजाहत की कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, बात कर लेनी चाहिए? कुछ साल पहले तक जो बुक्स थी उनमें एक ये बात ज़्यादा तस्वर की जाती थी कि खामोशी इख्तियार कर लें और ख़ामोशी में बड़ी भलाई है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा वो चीज़ें ऑब्सोलीट हुई और एक नई चीज़ आई कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, और कम्युनिकेशन करने का जो अंदाज़ है उसको बहुत बेहतर तरीके से, नई तरीके से, जिद्दत के साथ लाया गया। तो अब कम्युनिकेशन का जो लेवल है वो बहुत खूबसूरत हो गया है। तो अब जब कम्युनिकेशन इतना क्लीन बता दिया गया है तो हर चीज़ में ही कम्युनिकेशन ज़रूरी होता जा रहा है। किसी भी चीज़ में आप पैसिव होके, खामोश होके ये तस्वर नहीं कर सकते कि मेरा मामला हल होगा, लेकिन बात किस तरह करनी है ये कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाहे वो फैमिली हो, रिलेशनशिप हो, दोस्ती हो, आपका ऑफिस का कोई ऐसा सबऑर्डिनेट्स या बॉस का रिश्ता हो जिसमें लोग समझते हैं कि मैं बात कैसे करूं, इसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पे जब रिश्ता लेने जा रहे होते हैं, या आजकल मैं सबसे ज़्यादा डॉक्टर मुइज़ यही काम कर रहा हूँ, जब रिश्ता लेने जाते हैं तो वहाँ लोग मुरवत में मारे जाते हैं, कई चीजें नहीं पूछ पाते वो कि जो पूछने की शदीद जरूरत होती है। बाद में वो सफर करते हैं, और बाद में वो सफर करते हैं और वो कहते हैं हाँ हमने पूछना तो था लेकिन ये बात पूछी नहीं, उन्होंने कहा आपने पूछी नहीं तो हमने बताई भी नहीं, तो मामला जो है वो फिर बाद में फड्डे हो रहे होते हैं। आप इसका मतलब है आप ऐसे बहुत से केसेस से आप डील करें तो फिर ये एंड अप कहाँ पे होता है? ये यूजुअली बेसिकली लोगों को यहाँ पे मसला क्या होता है? गुडी गुडी करते हैं, आप आए चाय पीने बैठे हंसते रहे, अब 4 सवाल दिमाग में लगे हुए हैं, लेकिन आप उसको पूछने का आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, खुल के नहीं बात कर पा रहे कि लड़का क्या करता है, क्या कमाता है, या कुछ और इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अब जब आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं तो सामने वाला भी इधर उधर के जवाब दे रहा है, 1-2 मुलाकातें हो गई जिसमें कोई फायदा नहीं हो रहा, तो हम कहते हैं इससे बेहतर है 4-5 सवाल लिख के चले जाओ भाई, और अगर आप महफिल में नहीं पूछ सकते तो आप घर पे जाके फोन पे या बाद में पूछ लो। होता ये कि आप कई चीजें नहीं पूछते, सबसे बड़ी बात तो आप एज ही नहीं पूछ पाते, पहली मुलाकात में आपको शर्म आ रही होती है, तो बाद में दूसरी तीसरी मुलाकात के बाद फिर ये बातें फड्डे में आ जाती हैं। वो कहता है आपने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं। ये रिसेंट हुआ है इस हफ्ते, एक फीमेल मेरे पास पेशेंट आई है जो कि PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस की पेशेंट है, 3 महीने उनका रिश्ता चलता रहा, क्लियर कट बात नहीं हुई, और जब बात हो गई तो पता चला लड़के ने शादी की हुई थी और 4 साल पहले उसकी डिवोर्स भी हो गई थी। तो उन्होंने पूछा कि भाई आपने हमसे तो ये बताया नहीं, उन्होंने बोला आपने पूछा भी नहीं, वो बात को खा गए, और उन्होंने बोला ये बात छुपाने वाली थी, तो उन्होंने बोला ये बात बताने वाली भी नहीं थी, वाह ये तो पास था। तो यहाँ पे उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा आपने रियली पूछा था? कह रहे थे कि नहीं हमने ये बात पूछना ही मायूब समझा, क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि अगला बंदा, आप किसी से आप पूछेंगे जिसकी शादी नहीं हुई कि भाई क्या इनकी पहले कभी शादी हुई है, अब आप देखें, अब वो मुझे लगता है मुरव्वत भी फिर ये जो है ना, ये मुरव्वत ही तो बर्बादी है, कम्युनिकेशन को काट देती है। असल में मैं ही समझता हूँ ये वही बात, ये इंटरनल जो डायलॉग आपका है ना, जो इंटरनल कम्युनिकेशन है, उसमें एक चीज होती है इनसिक्योरिटी। आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही या आपको ये फिक्र है कि शादी हो, अब उसमें आप वो बहुत सारी चीजें नहीं पूछ पाते। अभी मेरे पास 3 दिन पहले एक केस आया, जर्मनी में खातून रहती है और सिंगल है, ठीक है, हस्बैंड ने बहुत साल पहले तलाक दे दी, जर्मन नेशनल है, सब कुछ है,
बेटी की पढ़ी लिखी बेटी है, उसकी शादी पाकिस्तान में किसी लड़के के साथ की, इन्वेस्टिगेशन किए बगैर, भाई लड़का अच्छा लग रहा है, मतलब चेहरे से अच्छा है, नमाजी है, हाफिज कुरान है, चले कर ली। अब पता ही चला कि वो लड़का सिर्फ ये चाहता है कि ये लड़की के साथ जाए जर्मनी में और अपनी नेशनलिटी ले। सही बात। अब उसका असल रंग नजर आ, अब माँ परेशान है। मैं 3-4 दफा उसको मैसेज किया, मैंने कहा जी खुला ले खत्म करे, आपकी बेटी की जिंदगी खराब कर देगा ये मैं लिख के देता हूँ आपको। मगर वो इतनी इनसिक्योर्ड है कि मेरी बेटी की घर बस जाए। अच्छा, मैं आपको मैं बात बताऊं, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो कि बाहर रहते हैं एंड सम हाउ वो उनको इतना होता है कि उनके बच्चे कल्चर से बाहर और रिलीजन से बाहर शादी ना करें, तो फिर द वेरी फर्स्ट जो उनको लगता है कि ऑप्शन दे गो फॉर इट। और बहुत सारे लोग अक्सर हमने ड्रामों में देखा था, फिल्मों में देखा था, लेकिन ये रियलिटी में ऐसा होता है। लोग अपने बच्चों को लेकर आते हैं पाकिस्तान वापस एंड देन जब उनको लेकर आते हैं तो उनकी शादी कर देते हैं, तो जिसमें बच्चों की वो कहते हैं ना कि वो उनकी रजा शामिल नहीं होती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो माँ बाप ऐसी सिचुएशन में बहुत सी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। हमारे साथ कॉलर मौजूद है, कौन भला? हेलो रियाज साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। रियाज साहब कैसे हैं? खैरियत है। रियाज खान मॉडल कॉलोनी कराची से, कैसी हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे। इलाही आमीन। और सुबह समा के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बात यह है कि हम लोग क्या करते हैं कि हमें शुरू से ही ग्रोथ करनी चाहिए अपने बच्चे की। वो जो भी बात करे उसकी बात सुने और उसको कहें कि आप सवाल करें हमसे, कोई भी सवाल करे, वो किसी भी किस्म का हो, उसको बड़े प्यार और मोहब्बत से तामुल से उसकी बात सुनी जाए और फिर उसके बाद उसको जवाब दिया जाए। जब उस बच्चे को शुरू से ही ये कॉन्फिडेंस मिलेगा तो वो बड़े होके फिर इंशाअल्लाह ताला आगे जाके सही सवालात भी कर सकेगा और उनके जवाबात सुन भी सकेगा। क्योंकि असल में हमारे यहाँ सुनने की कैपेसिटी कम हो गई है। बिल्कुल सही बात है ना। तो इस बारे में हमें अपने बच्चों को शुरू से ही, क्योंकि हमें आगे वाली नस्ल को जब हम शुरू से, तो इंशाअल्लाह ताला आगे हमें भी और हमारे बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत अच्छी बात की रियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल कर। आपने अच्छी बात की कि हम अपने बच्चों को स्नब कर देते हैं। मैं अभी एक ज़रा आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ और मुझे ज़रा इस एग्जाम्पल से आप समझाएं। अभी गुल प्लाजा में जो तबाही मची है उसमें, और ऐसी कोई भी जब सानिया होता है तो जब हम देखते हैं हुकाम बाला से या शहर की इंतज़ामिया में से जब कोई आता है तो वो भी शायद बहुत सी चीज़ें सही कम्युनिकेट वो सुनते नहीं। सिर्फ बात है ना कि सुनते नहीं हम लोग। तो ये मैंने देखा है समहाउ कि ना सुनने के चक्कर में एम्पैथी बहुत डाउन, लोगों की बहुत लो हो गई है। अभी जैसे पूरी सिचुएशन है एंड पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि जो आने वाले हैं वो आए, आने वाले आए, लेट आए, आने वालों ने, अब लोगों को ऑफकोर्स गुस्सा है, आपको गुस्सा तो लोगों को सुनना ही है। यहाँ पे कम्युनिकेशन कितनी मैटर करती है। देखिए एक चीज़ बताइए, जितने भी बड़े लोग हैं अक्सर आपने देखा होगा टीवी पे आके किसी चीज़ की सिर्फ मजम्मत करते, ये एक मजाक बन चुका है। ठीक है, इसलिए मजम्मत करते हैं कि उनके अपने पास कभी उन्होंने सीखी नहीं है कि कम्युनिकेट कैसे करते। कम्युनिकेशन एक स्किल है, एक आर्ट है, सीखना पड़ता है। ये साइकाइट्रिस्ट है, इनको पता है कि इनकी ट्रेनिंग में कम्युनिकेशन सिखाई जाती है क्योंकि जरूरी है। अब मरीज से कैसे करेंगे, यहाँ इनको आता नहीं है। तो अब इनके जो सेक्रेटरी या पीए होते हैं वो तकरीर लिखते हैं और ये तकरीर को पढ़ते हैं। इनके अपने जज्बात इसमें शामिल नहीं होते, चूंकि उनकी अपनी फीलिंग्स नहीं होती। तो उसमें जो पावर चाहिए, अपनी बात जो है ना, उसमें जब जज्बात होते तो उसमें ताकत होती है। बड़े बड़े लीडर्स ने दुनिया में जो बड़े बड़े काम किए वो इसलिए किए कि वो बिलीव करते थे जो वो कर रहे हैं। यहाँ वो चीज़ नहीं है। यहाँ कॉल ऑफ फेल में बड़ा तजाद है। मुझे बताइए, एक मुल्क है, उस मुल्क में एक तबाही हुई है, उस मुल्क के गवर्नर को क्या फर्क पड़ा है? ना उसका घर जला है, ना उसको कोई तकलीफ हुई है, उसको तो कुछ भी नहीं हुआ। अब वो आवाम में आके मुजम्मत करता है या कहता है मैं आपके दुख में शामिल हूँ। उस दुख में वो शामिल उस वक्त होगा जब उसको दुख होगा। ये याद रखें, कम्युनिकेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी फीलिंग कन्वे हो, प्रोजेक्ट हो, आपके अल्फाज में वो नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली उनको कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती। मैं एक छोटी सी यहाँ पे ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है हिरा सोमरू ने और आसिम महमूद ने। और दुआ करेंगे जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, बिकॉज आसिम रिसेंटली लॉस्ट हिज मदर और बड़ी हिम्मत की आसिम ने। मैं उनको देख रही थी, मैं सुबह से ही सोच रही थी कि आज आसिम ने हमारे शो में आना है और मैं कैसे फेस करूँगी, क्योंकि मैं भी उस ग्रीफ से गुजर चुकी हूँ। तो पहले तो ताज़ियत कबूल करें
हम मेरी तरफ से, मेरी टीम के बिहाफ से और मेरे चैनल के बिहाफ से, क्योंकि ये कितना बड़ा गम है ना, मेरे ख्याल से ये भी कम्युनिकेट करने से कम होता है। एग्जैक्टली और मुझे इससे पहले ऐसा लगता था, जब जाहिर सी बात है अजीज़ व अकारब में फौतीदगी होती है या किसी दोस्त की मदर या फादर चले गए, तो वो जो उस गम को उस तरह से महसूस कभी नहीं किया था। और मुझे अपनी वालदा के बारे में भी लगता था, क्योंकि उनको कैंसर था तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, डॉक्टर्स ने जो बताया हुआ था, लेकिन फिर भी एक होप थी कि यार नहीं, अल्लाह किसी तरीके जो मिरेकल कुछ करेगा और कुछ जो है वो अल्लाह बेहतर करेगा। बट लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई न्यूज़ आएगी तो शायद उस तरह से मैं अपने आप को संभाल सकूंगा। बट लिटरली जिस वक्त बाजी का फ़ोन आया मुझे, क्योंकि वो लाहौर में हॉस्पिटलाइज थी और मैं कराची में रहता हूँ, और उसी दिन मेरी बर्थडे भी थी, तो 2 दिन से तो मुझे ये यकीन हो रही थी कि जब मेरी बर्थडे होगी उसी दिन अम्मी का इंतकाल होगा, क्योंकि 2 या 3 दिन से अम्मी का सांस अटका हुआ था बस, बाकी बॉडी वॉज रिलैक्स। तो वो इत्तला आई और उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि मैं कोई ऐसा घंटा गया होगा कि जिसमें नहीं रोया। तब वहाँ तो रोया ही, उसके बाद फिर पूरी रात कैसे गुजरी, सुबह की फ़्लाइट थी मेरी, फ्लाइट के दौरान फैमिली आगे बैठी हुई थी, मैं पीछे था अकेला, एंड आई वाज वेयरिंग मास्क। तो वो मुझे एक एक लम्हा याद आ रहा था, क्योंकि कुछ दिन पहले दिसंबर में मैंने 15 दिन उनके साथ गुजारे हैं हॉस्पिटल में लाहौर में। तो जब वो थोड़ी बेहतर हो गई, फिर हॉस्पिटल वालों ने उनको डिस्चार्ज कर दिया, तो फिर उनको ड्रॉप करके मैं वापस कराची पहुंचा। तो वो जो 15 दिन है ना, वो एक तरफ और पूरी ज़िंदगी एक तरफ। तो वो मुझे एक एक चीज़ याद आ रही होगी। और जैसा कि हमारा आज का टॉपिक भी है कि जो दिल में होता है वो कह देना चाहिए। हम लोग बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि शर्म में या थोड़ी एक लिहाज होता है, आप वो चीज़ें नहीं कर पाते झिझक में। कभी कभी माँ बाप से बड़े झिझक महसूस करते हैं, बताते बहुत शर्म आती है कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं। तो वो अगर आप मतलब मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये 15 दिन जो अम्मी के साथ मैंने गुजारे हैं ना, तो वो मैंने बातें उनसे की हैं, या अल्लाह करवा रहा था कि वो, अल्लाह को पता था कि इनका आखिरी वक्त है, तो वो कर लो जो करनी है। तो अम्मी मुझे कहती हैं कि तुमने कभी ऐसी मतलब इस तरह से कभी बातें नहीं की जो तुम अभी कर रहे हो। तो मैंने कहा नहीं अम्मी, मैं आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि मतलब अम्मी को ऐसा लगता था कि हाँ मैं अब्बू से ज़्यादा करीब हूँ, अम्मी से ज़रा दूसरे बहन भाई ज़्यादा करीब हैं। तो लेकिन मैंने उनको जब चीज़ें बताई और उनको एफर्ट्स नज़र भी आ रही थी, तो वो बड़ा प्यार किया। और मुझे आखिरी बात मैं सिर्फ इसमें ऐड करता हूँ कि जब मैं उनको मतलब मेरे कराची आने के 2 दिन बाद वो डिस्चार्ज हुई हैं, क्योंकि आप ही आ चुकी थी, तो वो लेके उनको वापस चली जाती सियालकोट। तो जब मैं जाने लगा तो मैं उनके गले लगा, तो मैंने उनको बोला कि मेरा दिल नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, तो लेकिन मजबूरी है, काम है, फैमिली भी अकेली है वहाँ पे कराची में, और दूसरा ये है कि अगर कोई मेरी जो मैं आपकी खिदमत कर सकता था वो मैं नहीं कर पाया, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। अम्मी ने मुझे इतना प्यार किया, मतलब बहुत। अब जब से बड़े में जाहिर सी बात, बचपन में तो मतलब वो केसेस वगैरह करती होंगी ना हमें, तो लेकिन जब से जाहिर सी बात है बड़े हुए हैं तो थोड़ा एक लिहाज होता है माँ का बेटे का, सर पे प्यार देना वो अलग बात है। लेकिन अम्मी ने मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा केसेस की मेरी गालों पे और प्यार किया, और अम्मी ने मुझे कहा कि नहीं तुमने मेरी बड़ी खिदमत की है। तो जो कि मैं समझता हूँ कि नहीं कर सका उतनी, लेकिन ये है कि सबको ये लगता है हाँ अदाई नहीं वैसे तो हम कर सकते हैं। वो ये है कि एक इस बात की तसल्ली है कि मेरी माँ जब इस दुनिया से रुखसत हुई है तो वो कम अज कम राजी गई हैं। और वो कम्युनिकेशन होगी, मतलब आपने भी ना यस हाँ वो बात तो वो बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं जितने भी देखने वाले हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो ये है कि माँ बाप हैं तो जितना टाइम हो सकता है आप उन लोगों के साथ स्पेंड करें, जितनी खिदमत हो सकती है उन लोगों की करें, क्योंकि लिटरली जब वो दुनिया में नहीं रहते तो उनका नेमुल बदल नहीं है। मतलब आपको बीवियां भी मिल जाएंगी, आपको बच्चे भी नए मिल जाएंगे, सब कुछ हो जाता है, बहन भाई भी किसी तरीके मिल जाते हैं। जी मेरी अम्मी ने शादी कर ली या मेरे अब्बू ने शादी कर ली, तो कहीं किसी ना किसी तरीके से कोई नहीं है। लेकिन माँ बाप का जो रिश्ता है वो नहीं मिलता। और ये बड़ी हम ना अक्सर शर्म और झिझक में, क्योंकि देखिए हम जैसे मुरव्वत की बात करें तो माँ बाप के रिश्तों में ऐसा होता है कि आप खुल के मोहब्बत का इजहार नहीं करते। जैसे आई रिमेम्बर व्हेन माय मदर
डाइट, तो उससे 2 हफ्ते पहले मैं अपने अब्बू से वीडियो कॉल करी थी और मेरे अब्बू ने बात करते करते कैमरा मेरी अम्मी की तरफ किया और मेरी अम्मी ने ज़िंदगी में शायद पहली दफ़ा मुझे नहायत रोते हुए कहा कि मदिहा मुझे तुझसे बहुत प्यार है, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग एंड दैट वाज द मोमेंट आई न्यू कि अब इनको मेरा इंतज़ार है कि मैं जाऊं और दिन उसके बाद ये चली जाए। सो कहीं कहीं ना ये कम्युनिकेशन जो है ये आपको बड़े साइंस अल्लाह की तरफ से भी बड़े साइंस दे रही होती है। तो ये कितनी ज़रूरी है जो जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, कि अभी तो चले हम रिश्तों की तरफ बाद में आएंगे, लेकिन अपने माँ बाप के साथ ये कम्युनिकेशन रखना और कहीं के वाकई दिल में होता है कि यार उनको बता सकते हैं कि हम कितनी आपसे मोहब्बत करते हैं, ये कितनी ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो कम्युनिकेट कर ही नहीं पाते। हमें सिखाया नहीं हुआ ना, हमें बोलना ही नहीं आता, हमें बात करने। फिर मुझे लगता है एक्टर्स तो फिर एक्सप्रेसिव होते हैं। मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ जो कि एक्टर नहीं होते, जो बैंकिंग में काम करते हैं, जो दूसरे सेक्टर में काम करते हैं, वो बेचारे बिल्कुल भी वोकल नहीं होते हैं, वो बिल्कुल कुछ नहीं कह पाते। इमोशंस को किस तरह चैनल करना है नहीं आता। तो ये एक्टर्स की ट्रेनिंग में ऐसा क्या होता है कि उनको कहना आ जाता है, उनको वो गुर सीख लेते हैं? मुझे लगता है कि एक्टर्स क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी होते हैं, कॉन्फिडेंट भी हो चुके होते हैं, तो वो उनको थोड़ा बेहतर तरीके से जो है वो अल्फाजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो नॉर्मल इंसान होता है, मैं वही बात करूं कि अगर मैं मीडिया में जब नहीं था तो मैंने कभी ऐसा नहीं कि मुझे अम्मी से या अब्बू से प्यार नहीं था या नौजुबिल्ला ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन वो ना बस वो आपका एक झिझक होती है कि बस ही ज़्यादा बात नहीं की या नॉर्मली जो बात कर ली वही कर ली। अदरवाइज वो जो उस तरह से एक्सप्रेस करना होता है ना कि आप हाथ पकड़ के बैठो, या हमारे ड्रामाज में जिस तरह से दिखाया जाता है तो वो शायद रियल लाइफ में उस तरह से नहीं होता। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ज़्यादा ये कोशिश करते हैं कि अपने एक्ट से हम अपने प्यार का इजहार करें, ना कि अल्फाजों से। या मिलता है रिस्पेक्ट से ज़्यादा कहीं ना कहीं। लेकिन अल्फाज भी कई दफ़ा बहुत ज़रूरी होते हैं जो आपको याद रह जाते हैं। अदरवाइज अगर आप एक्ट्स आपके बहुत अच्छे भी हैं वो एक अलग बात है, बट जो एक इजहार होता है अपने माँ बाप के साथ या किसी के साथ भी, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। एक्टर में कम्युनिकेशन की रीज़न ये कि बेसिकली एक्टर्स इसलिए कम्युनिकेट अच्छा करते हैं बिकॉज दे टेक ऑन समबडी एल्सेस रोल। सी आप अपनी जात में से जब निकलते हैं ना, अभी हमने स्टार्ट में क्या बात की, सेल्फ कम्युनिकेशन, राइट? तो अब मेरी जात है, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, वजात इंट्रोवर्ट है। अब मुझे एक रोल दे दिया गया है जिसमें आया मुझे बातूनी है, बात करनी है, एक्सप्रेस करना है। तो मैं जब उस रोल में जाता हूँ और वो रोल बन जाता हूँ तो मेरे में आहिस्ता आहिस्ता एबिलिटी आना शुरू हो जाती है कम्युनिकेट करने की। और इन्होंने जब अपनी वालदा की डेथ की बात की, हम ताज़ियत करते हैं जी, बहुत बड़ा लॉस है दुनिया में, इससे बड़ी हस्ती कोई नहीं माँ और बाप की। बेशक मौला अली का एक बड़ा खूबसूरत कॉल है और इसको जिंदगी में अपनाना। कभी गम बांटने से कम होता है और खुशी बांटने से बढ़ती है। जी 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 जी। आप देखें, शादी का इनविटेशन आपको कोई देगा, मगर घर में फौतगी होगी तो कोई आपको इनविटेशन कार्ड नहीं भेजेगा कि हमें हमारे पास आओ, राइट? बिल्कुल भी नहीं। तो जितना इंसान गम बांटता है दूसरों का, उसका गम कम हो जाता है, और खुशी में आप किसी को जाते हैं तो उसकी खुशी दुबाल हो जाती है। बिल्कुल। कितनी खूबसूरत ये भी एक कम्युनिकेशन है कि आप जब जाके मिलते हैं किसी से, व्हाट अ डिफरेंस इट मेक्स। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, मोहब्बत तो किसी भी किस्म की हो, मोहब्बत का इजहार ज़रूरी है। चाहे वो माँ बाप से, हम दूसरों से अगर किसी गैर से मोहब्बत हो तो फ़ौरन इजहार कर देंगे। होता है कि जिसको 3 अल्फाज कहते हैं इसको बता दें कि हम तुम्हारे बारे में क्या फीलिंग रखते हैं। लेकिन वैसे वो हमारे माँ बाप जिन्होंने हमें एक जगह मकाम तक पहुँचाया होता है, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया होता है, हम कभी कभी ना, क्योंकि माँ बाप कभी सख्ती करते तो बच्चों को कहते हुए शर्म आती है कि मुझे आपसे बहुत प्यार है, आई लव यू अम्मी, आई लव यू अब्बू। यूजुअली मैंने देखा लोग बाप से कहते हुए थोड़े से ज़्यादा शर्माते, माओ को तो फिर चले गले लगेंगे। अच्छा, लड़कियां फिर एक्सप्रेसिव होती है, लड़के तो और भी नहीं होते। मुझे ऐसा लगता है लड़के और झिझकते हैं। सही बात है, बिल्कुल। हमारे कल्चर में ये लव, सॉरी वजात, माफी चाहता हूं, एक जुमला, हमारे कल्चर में ये जो मोहब्बत है ना, लव, ये हमारे लिए पता नहीं गुनाह हो गया ये लफ्ज बोलना। ये हकीकत है। वरना आप कहे कि भैया मैं आपसे प्यार करता हूँ तो आपको बोलते हुए अजीब लगता है कि प्यार का एक अजीब ही तस्वुर है, क्योंकि लगता है वो महबूब से मोहब्बत होती है, हमें दोस्तों से। मैं तो आई एम वेरी एक्सप्रेसिव इन टर्म्स ऑफ माय इमोशंस। तो मैं चाहूँ भी ना तो मैं छुपा नहीं सकती। आज से मैं वर्क विद मी, अगर मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा तो मेरे मुंह पे होगा कि मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ वैसे। तो मैं तो अपने बच्चों को बताती रहती हूँ। आई हैव 2 kids।
मैं बेटी को बोलती रहूँगी आई लव यू, मेरा छोटा सा बेटा, मैं उसको बोलती रहूँगी आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं हूँ ऐसी। मैं भी इवन आई हैव मैं दरअसल मैं भी इस ट्रॉमा से गुजरा हूँ वालदा का, और घर के बड़े लड़के जो होते हैं ना वो वैसे ही बेचारे अपने इमोशंस को दबा के रखने के आदी यूँ होते हैं कि जहाँ वो रोते हैं तो माँ कहती है कि छोटे क्या कहेंगे या छोटे क्या देखेंगे। तो मेरे इमोशंस भी बड़े कंपोज ही रहे। और जब अम्मी की डेथ हुई, क्योंकि मेरी अम्मी की जो डेथ हुई थी वो ऑल ऑफ द सडन हुई थी, मैं बीच पे था दोस्तों के साथ, तो वहाँ मुझे न्यूज़ मिली और वो 2 घंटे मैं रिलेट कर सकता हूँ किस तरह फ्लाइट में बंदा घर जाता है और क्या उस वक्त समझ नहीं आता कि मैं कोई मेरे अंदर कोई फरिश्ताना ताकत आ जाए, मैं आंखें खोल के वहाँ पहुँच जाऊँ। तो यकीन करें मैं इस बात पे बड़ा देसी हूँ कि वो है ना कि कल हो ना हो, जो है आज है। प्रायोरिटी जो है शेयर करने की वो बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए लाइफ में माँ के साथ, कि जब बैठो ये ना सोचो मैं कल बोल दूंगा, ये ना सोचो कि चलो अम्मा भी इधर ही है अब्बा भी इधर ही है मैं परसों ये बात कर दूंगा। अगर आपके दिल में आज कोई बात है ना तो अम्मा के पैर पकड़ के बैठ के बोल दो कि अम्मी आई लव यू, या मुझे आपके हाथ छूने का दिल कर रहा है। मुझे याद है पापा जब आखिरी टाइम पे थे तो मैं उनके हाथों पे ना रिंकल्स थे, बूढ़े हो रहे थे, तो मैं उनको देखता था, बड़े खूबसूरत आदमी थे और रिंकल्स पड़ते, तो मैं उनके हाथ को छू के कहता पापा मैं जरा टच करूं इनको, मैं मालिश करूं, तो कहते थे नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है। तो जो एक्सप्रेशंस मैंने पापा के साथ शेयर किए, क्योंकि मेरी अम्मी डायरेक्ट चली गई थी अचानक, पापा का टाइम मुझे बहुत मिला, तो वो एक्सप्रेशंस जो है ना मुझे उनकी डेथ के बाद बहुत सुकून देते हैं, और अम्मी के लिए वो मैं नहीं कर सका। तो आज अगर माँ बाप आपके सामने बैठे हैं ना तो आप ये ना सोचें चलो ये मेरी फीलिंग अगर आ रही है तो मैं ये कल बोल दूंगा, आज की खैर है। नो 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 नो, आपको नहीं पता अगला दिन कहाँ पे हो भाई। यस हाँ भाई, मैं तो अभी से ऑन एयर अपने मेरे अब्बा मेरा हर शो देखते हैं, अब्बू मुझे तो आपसे बहुत मोहब्बत है और मेरे अब्बू को पता है, और मुझे घर वालों को भी लगता है उनको उससे ज्यादा मोहब्बत है, बट ये ऐसी मोहब्बत है इसका इज़हार लाजिम व मलजूम है। हाँ मैं मेरी अम्मी से थोड़ी सी तू मैं हुई रात को, और किस बात से हुई भाई ये? वह उनकी एनर्जी ज्यादा थी, उन्होंने मुझे मैं नजर आया, उन्होंने ठस ठस किया, मैंने कहा अम्मी हर वक्त मुझे गुस्सा करती रहती हैं, मैं यूं निकल गया। तो अगले दिन मैं सुबह अपने रूम में यूं करके मुंह बना के बैठा हुआ था, तो चुप करके आई, उन्होंने छोटी सी ट्रे में मुझे नाश्ता दे दिया। तो ये कम्युनिकेट, हाँ वो ये इट वाज द सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो मैंने बोला अम्मी यहाँ क्यों ले आई, मैं टेबल पे आ रहा हूँ आपको, और ये मैं वहाँ गया, वहाँ जाके मैंने नाश्ता किया, और उसके बाद मैंने गाड़ी निकाली, तो मुझे लगा कि मेरे वॉलेट नहीं है गाड़ी में, तो मैंने हॉर्न दिया, तो अम्मी टेरेस पे आ गई, इतने में वॉलेट मेरा गाड़ी में मिल गया। तो मैंने अम्मी को यूं करके बोला अम्मी है वॉलेट, तो मैंने हल्का सा यूं कर दिया क्योंकि वो नाराज थी, तो वो मुंह बना के अंदर चली गई। दैट वाज माय लास्ट विजन। एक चीज आप नोटिस, वो मेरा आखिरी टाइम था जब मैंने अम्मी को जिंदा सलामत देखा, और फिर मैं निकल गया, और वो जो विजन था, वो जो मेरा व्यू था, वो जिंदगी में रह गया। थोड़ा सा ये था कि यार मैंने जाते जाते नाराज नहीं थी, मैंने अम्मा का हाथ का पराठा तो खा लिया। अच्छा, ग्रीफ में कम्युनिकेट करना कितना ज़रूरी है, ज़रा मुझे को ये बताया, क्योंकि ग्रीफ तो एक ऐसा पहलू है कि हम सब लोगों की ज़िंदगी में आता है। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, मौजूद साहब, काफ़ी देर से उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी मैडम, क्या हाल है? ठीक है माशाल्लाह। बिल्कुल ठीक, अल्लाह के शुक्र। मौजूद भाई आप बताएं, कम्युनिकेशन आपकी ज़िंदगी में कितना मैटर करती है? मैं कम्युनिकेशन के बारे में ये बात जस्ट करना चाह रहा था, जैसे हम लोग मर्द हैं, इस माशरे में रहते हैं, और जो हम लोग देखते हैं अक्सर औरतों में अपनी माएँ बहनें बीवियां वो अक्सर कम्युनिकेट बहुत इजीली कर पाती है। हमारे माशरे का जो मर्द है पाकिस्तान का खास तौर पे, वो कम्युनिकेशन उसके लिए उसका गैप कम्युनिकेशन अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपनी बीवी से, ये बहुत ज्यादा एज आप औरत को देखें वो बहुत इजीली कम्युनिकेट कर पाती है, लेकिन आप इस जो मर्द है ना हमारे पाकिस्तान में, जो सुबह से निकलता है जंग करता है, कभी रोटी के लिए जंग करता है, कभी कपड़ों के लिए जंग करता है, कभी सवारी के लिए जंग करता है, कभी जॉब के लिए जंग करता है, उसकी कम्युनिकेशन उसके साथ किसने कम्युनिकेट करना है? वो अपने बाप के साथ करे, वो बच्चों के साथ करे, वो बीवी के साथ करे, किसके साथ करेगा? थोड़ा थोड़ा करता जरूर है, लेकिन वो ऐसा औरत जितना नहीं कर पाता। अब मौसम भाई एक बात ना मुझे कहीं की लगती है कि क्योंकि हमारे मर्द को वैसे भी कहा है कि ना अपनी वीकनेस शो नहीं करनी, कि वो मर्द बनो भी मर्द बनो, उसको आपने इजाजत नहीं दी कि वो अपनी गवर्नमेंट ने वो वाला मर्द रहने नहीं दिया। पाकिस्तान की जो हालात है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वो वाले मर्द नहीं रहे हैं। अच्छा, और एक और चीज़ भी होती है मौसम भाई, आपने नोट किया होगा हमारे यहाँ ना जो घर में जो मर्द ऐसे दिखाते हैं अब्बू या घर के बड़े ताया मामू, ये गुस्सा बड़े करते हैं, तो लोग शायद उनके गुस्से से भी कहीं ना कहीं जो है ना वो डरते हैं। आप लोग उनकी बात एक तो मैं आपकी एक बात इनकी ठीक है, मर्द नॉर्मली लेफ्ट ब्रेन थिंकर होता है,
वो ना होता तो कामकाज ना कर सका, सिवाय शायर के, अदीब के, एक्टर्स के, ये राइट ब्रेन थिंकर होते। तो लेफ्ट ब्रेन थिंकर जो होता है वो लॉजिकल सोचता है, राइट। तो जब वो घर पे आता है तो वो इजहार कर नहीं पाता बिकॉज इमोशंस नहीं है। अब देखिए इस वक्त हम लोग बैठे हुए, इतनी खूबसूरत तरीके से आप तमाम लोग अपनी वालदा की बातों की कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसलिए कि आपके अंदर वो इमोशंस हैं। तो ग्रीफ जब होगा, जब कभी ग्रीफ होगा तो ग्रीफ बाहर निकलता है, इसलिए कि ग्रीफ इज ऑल्सो इज इमोशन। बिल्कुल। तो अब मर्द इसलिए नहीं करता कि वो एक तो आता है और फिर उसके बाद वो लॉजिकल होता है, मगर कुछ मर्द जो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, इमोशनल वो इजहार करते हैं, तरीका अलग हो सकता है। अच्छा, मुझे आई एम सॉरी टू इंटरप्टिंग यू, मुझे ये भी लगता है कि मर्द बहुत आउटकम के बारे में सोचते हैं। जैसे कि अभी मैं ये बोलूंगा तो ये होगा, मैं ये करूंगा तो वो होगा। दे ऑलवेज थिंक इन पेयर्स। तो औरतें नहीं सोचती है। अच्छा, औरत को डिसअपॉइंटमेंट मिली हुई है ना, आदमी उसका मियाँ बिल्कुल अच्छा कम्युनिकेटर नहीं, वो फिर भी शी सो चर्पी, शी कीप ऑन टेलिंग हिम स्टफ। मर्द कम्युनिकेट करना वहाँ पे रोक देता है, जहाँ उसको लगता है कि अच्छा मैं इससे बात करूंगा। तो हमें एक ये जरूर करना चाहिए आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से, जो हमारे बच्चे हैं, लड़के हैं खासकर, चाहे स्टूडेंट हो या वर्किंग मैन हो, वो अपना इमोशनल इंटेलिजेंस का टेस्ट जरूर करें। गूगल पे होता है, ये टेस्ट करें, देखिए मेरी इमोशनल लेवल कितना है मेरा। ये मैं आज ही करूंगी इमोशनल। अच्छा, ये इमोशन इतनी बड़ी ताकत है, हमें अंदाजा नहीं है। एक फौजी अपनी जान दे देता सरहद पे, क्यों? इमोशंस की वजह से, बिकॉज बिलीफ इज ऑल्सो इज इमोशन, राइट। अब ये जो इमोशन है, इतनी अगर इस इमोशन को हम इस्तेमाल करें, मिसाल के तौर पे हमने जो बात की कुल प्लाजा में, जो बात भी हुई है, हादसा हुआ है बहुत बुरा, क्या पाकिस्तानी कुछ लोग खड़े होके करते हैं कि चले हम सब मिलकर कोई फंड इकट्ठा करते हैं, हम इनकी हेल्प करते हैं, कुछ करते हैं। ये उस वक्त पॉसिबल है जब आपके अंदर दर्द दिल होगा, अगेन एम्पैथी होगी। एम्पैथी इज ऑल्सो एन इमोशन। लेकिन एम्पैथी के साथ साथ ये तो वाकई ऐसा ना कि आप उसमें लोग तो खड़े होंगे, लेकिन वो जो इटसेल्फ जो वहाँ पे खड़े हैं, जो उस वक्त मैं कह रही हूँ कि जो इंतजामिया है वहीं की, उन्होंने जो कर दिया है कि मतलब कहाँ 400 दुकानों की गुंजाइश, कहाँ आपने 1200 दुकानें से बना ली हैं, उनका जुल्म देखिए, उन्होंने फायर एग्जिट नहीं बनाया, ये तो कोई और आके नहीं करेगा ना, ये सेफ्टी की बहुत सारी चीजें, मतलब ये वही चीजें ना कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप लोगों को पता चलता है कि क्या क्या गलतियां हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हम बहुत माइक्रो करप्शंस करते रहते हैं, मतलब मिनी करप्शंस करते रहते हैं, घर के अंदर भी, कभी अपने कारोबार में भी। हमें लगता है कि ये सही है, बिल्कुल सही, लेकिन जब अल्लाह पकड़ता है ना, तो देखिए करप्शन इतनी हो या इतनी हो, वो गलत है, गलत। हम एंटिसिपेट नहीं करते ना कुछ बुरा हो जाएगा। हमारे साथ कॉल मौजूद है हुमैरा, जल्दी से उनकी कॉल शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, कॉल ड्रॉप होगी जी। जी अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। अस्सलामुअलैकुम मदिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। हुमैरा क्या कहना चाहेंगी? मदिया, टॉपिक बहुत अच्छा है लेकिन लंबी डिस्कस होती है इस पे। असल में जब न्यू कपल्स बनते हैं तो हस्बैंड वाइफ जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो वो लाइफ उनकी बहुत अच्छी जाती है, इसलिए क्योंकि एक दूसरे को समझते हैं। लेकिन जब फैमिली वाले आ जाते हैं बीच में तो वो इस डर, या तो डर जाते हैं या डर बिठा देते हैं कि बस फैमिली सामने कोई डिस्कस करना, कह देंगे बीवी के गुलाम हो गए, जिससे सही वर्ड ये कहते हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो उन चीजों को समझते हैं कि कम्युनिकेट करना मतलब फैमिली को लेके चलना। ये नहीं होता कि मैं बड़ी तुम छोटे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो आजकल डिस्टर्बेंस चल रही है ना, वो इसीलिए चल रही है कि हर कोई कहता है मैं सही तुम गलत, तो हर जगह खौफ बैठ जाता है। शौहर हजरात जो होते ना इस टाइम, जितने भी मर्द सुन रहे हैं, मेरा मैसेज यही है कि एक दूसरे से डिस्कस जरूर करें। फैमिली कहती है डिस्कशन करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए कि मैं चाहता हूँ इस तरह की लाइफ हो, वो चाहती है। जैसे भी आपने कहा कि अब कि जो मर्द हज़रात की बात की, तो वाकई जो पहले हमारे कॉलर भाई थे वो भी कुछ ऐसी बात कर रहे थे कि मर्द हज़रात से जो घर के ना कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा होता है। हमसे बात करेंगे लेकिन ब्रेक है, आगे ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले जनाब हम ये बात कर रहे थे कि एक तुम्हारे मौजम भाई तो उन्होंने कॉल की और उन्होंने ये शिकवा किया कि मर्द हज़रात के साथ कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा होता है। जो खातून की जो कॉल है हुमैरा ने, उन्होंने भी ऐसी बात की। आसिम, आपको वैसे क्या लगता है हमारे देसी हाउस होल्ड में ये मर्द हज़रात से हमारा कम्युनिकेशन गैप इतना क्यों होता है? अच्छा, एक तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारे यहाँ लोग या मोस्टली जो मर्द हज़रात हैं वो ये सोचते हैं कि हम थोड़े रोब होना चाहिए। हाँ, रोब होना चाहिए। जितना सीरियस रहेंगे, जितनी कम बात करेंगे, उतना ज़रा घर वालों पे रोब रहेगा।
और बच्चे अगर बच्चों के साथ जरा सख्ती से बात करेंगे, बच्चे जरा डरेंगे कि जी बाबा ने ये बात कर दी या ये वो। जी जी। तो अगर देखें बात करने का तरीका होता है, जैसे मेरी 2 बेटियां, मेरा ख्याल है मैं हर टॉपिक पे उनके साथ बात कर सकता हूँ, ठीक है, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ेगी, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि वो जो बात अपनी माँ के साथ कर सकती हैं वो मेरे साथ ना कर सकें। दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट मिलेनियल्स फादर, मैं देख रही हूँ कि Yes. वो बच्चियों के साथ बहुत अच्छी तो कम्युनिकेशन रख रहे हैं। मुझे ये होता है कि मैं अपनी बेटी को कुछ भी है उसके दिल में या उसके जहन में कुछ भी आ रहा है ना, तो मैं उसको मोटिवेट करूं या उसको मैं बोलूं कि ये बेटा ऐसे नहीं ऐसे है। क्योंकि वो क्या होता है कि देखिए डर होना एक अलग बात है, डर ये नहीं होता कि बेटी को ये डर हो कि यार ओके मेरे बाप को अगर ये बात पता चल गई तो मुझे पकड़ के मारेंगे या डांटेंगे, जो भी है। कि नाराज ना हो जाए। हाँ, उसको ये डर होना चाहिए कि एक तो नाराज ना हो जाए और मेरे बाप की इज्जत पे हर्फ ना आए। तो ये 2 चीजें अगर बच्चे के माइंड में खुद आप फिक्स कर देंगे ना बचपन से ही, वो डांट से नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात से होता है कि बच्चे को आप इस बात का कॉन्फिडेंस दें कि आपके जो बेस्ट फ्रेंड हैं वो आपके मदर एंड फादर हैं। कोई भी बात हो स्कूल में, कोई लाइक इवन मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जाहिर सी बात है बच्चे हैं, हर तरह के बच्चे होते हैं। तो मेरी बेटी ने मुझे कहा कि वो एक लड़का है वो स्टेयर करता है बहुत ज्यादा ना, बाकी लड़कियों को भी करता है, मुझे भी करता है। तो मैंने कहा सो व्हाट, स्टेयर कर रहा है तो उसको करने दें। मैंने कहा आपको कुछ क्या है, कोई खुदा ना खास्ता फिजिकली टच करने की कोशिश तो नहीं कर रहा? कहते नहीं, वो स्टेयर करता रहता है। मैंने कहा करने दें उसको स्टेयर, उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो मैंने कहा हाँ आप ये कर सकती हैं कि एक तो आप इग्नोर करें उसको, अगर वो फिर भी बाज नहीं आता तो फिर आप उसकी आंखों में आंखें डाल के उसको बोलेंगे भाई मसला क्या है, क्या 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 देख रहे हो? तो वो इतना हंसी, वो कहती बाबा मैं ऐसे कर लूं। मैंने कहा हाँ करें। मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है? अब रादर देन दिस मैं उसको ये कहता कि कौन है वो लड़का, क्या क्या कर रहा है, कल से तुम स्कूल नहीं जाओगी, जो पहले एक्सपेक्टेड है। हीरा आप दोबारा ज्वाइन कर सकती हैं आज। मुझे बताएं ये मैं आजकल देखती हूँ कि वाकई जो मिलेनियल्स फादर है ना, जो यहाँ ये अपने बच्चियों के साथ बहुत अच्छी कम्युनिकेशन, एक जैसे मैं अपने अब्बू से सुनती हूँ कि अब्बू बताते हैं कि जब अब्बा जी घर आते थे ना तो हम लोग बिल्कुल खामोश हो जाते थे। यानी कि जब मेरे अब्बू और में अपने अब्बाओं को लेके वो बड़ा एक रोब और दबदबा होता तो कहते थे कि हम कोई बात ही नहीं कर पाते थे, जी अब्बा जी बस अब्बा जी जो भी अब्बा जी करेंगे। हम जब हुए तो हम तो लिटरली छलांग मार देते थे अब्बू पे कि अब्बू ये है वो है फलाना। तो अब्बू के साथ एक दोस्ती थी, प्यार थी, अम्मी से ज़रा सब चीज़ें अब्बू को बतानी होती थी। तो ये कितनी अच्छी एक टेक्निक है, जैसे वो हमारे भाई बात करते हैं कम्युनिकेशन गैप की, ऐसे कैसे कम्युनिकेशन गैप कम हो सकता है? पहले तो बहुत सारी खवातीन आपका प्रोग्राम देखती है। अब घरेलू खवातीन को लफ्ज कम्युनिकेशन बड़ा अजीब सा लग रहा है कि है क्या, किस पे बात कर रहे हैं। पहले तो ये समझा दे कि कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि अपने वजूद के होने का इजहार करना, चाहे वो जबान से करे या अपने तासुरात से करे। ये आप इजहार है कि मैं मौजूद हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं इस जगह मौजूद हूँ, ये इजहार है, इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। दूसरा जो आपने कहा, देखें आज के दौर में तालीम चेंज हुई है, तालीम हासिल करने के तरीके चेंज हुए हैं, और जो कम्युनिकेशन की स्टाइल है तालीम देने की वो भी चेंज हुई है। ठीक है, तो अब माँ बाप क्या कर रहे हैं? माँ बाप आजकल इन्होंने बात की कि मेरी बेटी ने ये किया तो मैंने कहा तुम भी इसे स्पेयर करो। ये नए नए वे हैं ताकि सामने वाला शख्स जो है वो ऑफेंड भी ना हो और आपका एडवांटेज भी ना ले। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफेंड भी नहीं करना, एडवांटेज भी ना। कुछ चीजें ऐसी, फॉर एग्जांपल जैसे इग्नोर कर दिया आपने किसी को, ठीक है, मगर अगर वो बार बार वही एक्ट करता है तो फिर यू हैव टू पुट योर फुट डाउन। और उसमें कम्युनिकेशन की बहुत सारे तरीके। एक चीज याद रखें कि कम्युनिकेशन में कुछ लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। अक्सर ये शिकायत होती है ना खवातीन को, मेरा हस्बैंड तो बात ही नहीं करता, मुझसे तो मोहब्बत ही नहीं करता। मैं कहता हूँ जी कितने साल हुए शादी को? 20 साल हो गए। कितने बच्चे? 4 बच्चे। तो मैंने कहा ये कैसे हुए बगैर मोहब्बत के? ज़ाहिर है कोई ना कोई ताल्लुक तो है ना आपके हस्बैंड का। अगेन मोहब्बत का इजहार जरूरी है। इजहार जरूरी है। अब इसका तरीका ये होता है कि जब आप अपने बच्चे को कोई बात समझाना चाहते हो और आमतौर पर वो नहीं सुन रहा, कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, या आप अपने शौहर को कोई कहना चाहती है और आपको पता नहीं कि वो मानेगा नहीं मानेगा, है ना, वो जो फिल्टर होते हैं ना कॉन्शियस लेवल पे कई फिल्टर्स होते हैं, उसको बाईपास करना पड़ता है। उसका एक बड़ा खूबसूरत तरीका है, वैसे तो बहुत सारे, मगर एक बता, हमेशा पहला जुमला वो कहें जो सामने वाला या तो सुनना पसंद करता हो या हकीकत में हो रहा हो। जैसे मैं कहूँ कि डॉक्टर वजाहत एज यू आर सिटिंग ऑन दिस सोफा, डॉक्टर वजाहत जैसे कि आप बैठे हुए सोफे पे, ये एक हकीकत है। तो जब ये पहला जुमला जाएगा तो वजाहत का कॉन्शियस माइंड उसको
रद्द नहीं कर सकता, क्रिटिक नहीं कर सकता, बिकॉज ये फैक्ट है। ठीक है, या मैं कहूँ कि डॉक्टर बजाज जैसे आपको फला चीज बहुत पसंद है, पहला जुमला ये होना चाहिए, उसके साथ उर्दू में और या इंग्लिश में AND जोड़कर दूसरा जुमला वो डाले जो आप चाहते हैं कि वो सुने आपकी बात या करे। अच्छा, ये अच्छा हैक है वैसे, है ना? बीवी अपने मियाँ को कह सकती है कि जैसे कि आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, तो जरा कार्ड दे दें अपना। बस ठीक है, ये हिप्नोसिस की टेक्निक, इट्स कॉल्ड कन्वर्सेशनल आप हिप्नोसिस। मना नहीं कर सकेंगे, आई एम श्योर। आप मना नहीं कर सकते, ऐसी बहुत सारे वर्ड्स हैं, वैसे भी नहीं कर सकते। और इस पे अगर आप मर्द हजरात चाहते हैं कि आपको इसमें महारत हासिल हो, बिजनेस वाइज, प्रोफेशनल वाइज अपनी वाइफ से कम्युनिकेट करना, उसको समझना, तो ऐसी कई किताबें। मिल्टन एरिक्सन एक आदमी था, वो सिर्फ ही वॉज अ डॉक्टर, और वो बैठे बैठे और अपाज था, उसको पोलियो हुआ था, व्हील चेयर पे बैठा होता, सामने बंदा आता उसका थेरेपी करते हुए, वो बातों बातों में उसको चेंज कर देता था। उस बंदे को पता ही नहीं किसने क्या किया है, बिकॉज उसको पता है कि आपने कौन से जुमले बोलने हैं जो सामने वाले शख्स को, उसका माइंड उसको रद्द नहीं करेगा, उसकी तनकीद नहीं करेगा, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। पीछे से दूसरा वो आ रहा है जो आप चाहते हैं, और वो आदमी रिफ्यूज ही नहीं कर सकता। ये होती है कम्युनिकेशन की एक और भी मसला होता है, आपने जो बताया वो बिल्कुल हाक अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कभी कभी हम होते हैं ना फोन पे कर रहे होते हैं हेलो हेलो हेलो, कभी कभी क्या पता हमारी आवाज में मसला नहीं है, फोन में जो फोन है उनमें मसला है। बस बड़ा अच्छा मेटाफोरिकली आपने इसको जो सही पकड़ा है, बात को। कभी कभी क्या पता सिस्टम ही खराब है ना किसी का दिमाग, कभी कभी कुछ दिमाग एब्जॉर्ब नहीं क्या कर कमाल बात की है, 100 आने की बात की होता है जिससे सर्विस नहीं आ रही होती। हाँ, और मतलब ये जरूरी नहीं कि आपके कोई लव रिलेशनशिप को लेके, आपकी फैमिली में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि आप उनसे बात करना चाह रहे थे बट दे डोंट वांट टू, पत्थर में भी सुराख हो सकता है, याद रहे। दुनिया में मुश्किल लोग हैं, टाइम चाहिए। नहीं सर, टाइम नहीं चाहिए। मैं एक बात बताती हूँ, जैसे आपने वो मार्टिन भाई के बारे में जिक्र किया, दैट ही यूज्ड टू हील पीपल व्हाइल जस्ट टॉकिंग देम। मसला ये है कि वो बॉदर ही नहीं होगा ना, वो अनजान इंसान है, वो उसको कुछ भी बोले, उसके लफ्ज उसको बॉदर नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ अपनी ट्रीटमेंट दे रहा है। यहाँ पे जब आप रिलेशनशिप की बात करते हैं ना, तो अगर मैं अपने रिलेशनशिप में किसी से बात कर रही हूँ, उसके अल्फाज मुझे इक्वली इफेक्ट करेंगे आगे से, मैं कितना ही एफर्ट डालूंगी। ये भी सिचुएशंस होती है। इसमें हम ये कह सकते हैं ना, इफ यू कांट चेंज द गाय देन चेंज द गाय, द गाय द गर्ल आल्सो, और द गर्ल, इफ यू कांट चेंज द गर्ल देन चेंज द गर्ल। एक हीरा की बात में बहुत वजन है। ये यहाँ पे लोग मुझे कहेंगे मदिया मरी क्या, ये डॉक्टर बता शब्द नहीं खराब करें। आप अपने आप को चेंज करें, उनको चेंज ना करें। मदिया, मुझे एक और चीज मेरे अभी ज़हन में आ रही है कि जैसे अल्लाह ना करे किसी के दिल में किसी के लिए कीना हो, नफरत हो, लेकिन अगर आप अपनी सोसाइटी में देखें तो जिसके दिल में किसी के खिलाफ या किसी के लिए कीना होता है, नफरत होती है, हिरा काम करती है, मैं भी काम करता हूँ, हमारे हम सेट्स पे देखते हैं आपस में एक कंपटीशन चल रहा होता है गर्ल्स का, फजूल का, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं उसका इजहार हो जाता है किसी भी वे में, वो बेशक अल्फाज के जरिए हो या उसकी बैक बाइटिंग करके हो या क्या कहते हैं किसी भी तरीके से हो। तो मैं ये समझता हूँ कि जब इंसान अपना कीना नहीं छुपा सकता, किसी ना किसी तरीके से उसका बाहर निकल ही आता है। अगर कोई आपके खिलाफ है तो वो किसी ना किसी महफिल में बैठ के आपके खिलाफ कुछ ना कुछ बोल देगा, नजर आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसके दिल में नफरत है। तो मैं ये कहता हूँ या मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपके दिल में मोहब्बत है किसी के लिए तो वो क्यों ना बाहर आए, हाँ, वो भी बाहर आनी चाहिए। हाँ। और ऐसा होता है कि आप कभी किसी जिंदगी के मोड़ पे, आप बेशक वो जिस तरह की भी मोहब्बत हो, आप अपने महबूब से मोहब्बत करते हैं, लवर वाली मोहब्बत है, या अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, बहन भाई या कि अजीजो अकारब जितने भी हैं, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक उसको कैसे, बहुत सारी ऐसी मिसालें होती हैं जो आप, दूसरा बंदा कहता है यार तुमने तो मुझे बताया नहीं, अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं शायद सोच लेती या मैं सोच लेता इस बारे में, तो मुझे तो नहीं लगा था कि यार तुम मुझे पसंद करते हो, तुम मुझे बता देते तो शायद मैं सोच लेती। मैं भी शायद इसलिए नहीं बता सकी कि तुम शायद नहीं मुझे पसंद करते। तो आपको ना एटलीस्ट कह देना चाहिए। बाकी मैक्सिमम क्या होगा, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो, आपने बोला कि यार मुझे आप पसंद है, मुझे आपसे शादी करनी है, व्हाटएवर द केसेस, ज्यादा क्या ही होगा। नहीं, आप ये भी करें ना, लेकिन कुछ इमोशंस को नहीं, इस बात पे चमाट नहीं पड़ता। अगर आप, मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप किसी को बाकायदा निकाह की पेशकश करते हो तो वो अगर कोई वो नहीं मानता, सॉरी लड़का लड़की के रिश्ते की बात करें, इसमें कम्युनिकेशन तो तमाम ह्यूमन बीइंग से होता है ना, राइट।
तो अब अगर आप इजहार नहीं कर सकते फॉर वॉट एवर रीजन इज, शो करो, एक्ट करो। आपके जेस्चर से पता चलना आपके चाहिए। जेस्चर से आप उसकी चीजों का ख्याल रखो, उसकी पसंद का ख्याल रखो। iPhone 17 प्लस लेके दे दो। सब ये हो गया। और 18 प्लस बुक करा लो। मतलब इजहार अगर ये करना हो तो इसका मतलब है मेरा भी तो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मैं तो नहीं, देखो 13 प्रो बात ये मैक्स है इस्तेमाल कर रही हूँ। कि जो मैंने देखा 10-8 साल की अपनी नफ्सियात के सफ़र में, ख़वातीन जो है ना वो जो कम्युनिकेट करती हैं वो थोड़ा वर्बली करती हैं, ज़बान से बात करती हैं, अपनी शिकायत दर्ज कराती हैं या खुशी उनकी इमोशन दिखाती बड़ी हैं। कूदियां मारे होते हैं, वो बेचारी मुश्किल होता है। और जो कि बड़ा कहाँ खूबसूरत break down तरीका करे, है। हाँ, एशियन साउथ एशियन ख़वातीन फिर बेहतर हैं एज कम्पेयर टू वेस्टर्न वुमेन। वो लोग बहुत डीप डाउन रिजेंटेड होती हैं। यहाँ की ख़वातीन लड़ लड़ा के ऐसी की तैसी करके कॉफ़ी भी उसी को पिलाती हैं। दिल का गुबार निकाल दो। हाँ जी, ऐसी की तैसी करके कॉफ़ी भी दिल ले पिए, बंदा पी भी लेता है कि चलो निकल उसके जाता दिल है। में वो एहसास भी होता है ना कि हाँ भी क्या करें। हाँ, थोड़ा सुपरफिशियल टाइप के इमोशंस होते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। मर्दों का यहाँ पे ये है, क्योंकि मर्दों को, मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, ड्रगीज जो भी है, उनके साथ एसोसिएटेड विद एग्रेशन ही होता है मर्दों का। हाँ, डिप्रेशन विद एग्रेशन, मतलब एंजाइटी विद एग्रेशन। अब जब बंदा एंशियस है या डिप्रेस्ड है, जिससे रोना भी आ रहा है, अगर वो बंदा एट द सेम टाइम चीखो पुकार करता है तो वो फिर काबिल नफरत लगने लगता है घर पे भी। यहाँ पे मर्दों को एग्रेशन के अलावा कोई और इमोशन आता ही नहीं है, जो मैंने अभी तक देखा है। मे बी आई एम रॉन्ग, जिसमें देखो आखिरी में गुस्सा करके अपनी इमोशंस को निकाल रहे होते हैं। तो मर्दों को इमोशनल लिटरेसी को पढ़ना पड़ेगा पहले, कि इमोशंस में लाल वाले ईमो के अलावा और भी इमोज होते हैं। और आप अपने आप को उस तरफ भी लेके जा सकते हैं। नंबर एक तो ये बात हो मौसम गई। भाई, जो आप गैप वाली कम्युनिकेशन गैप की बात कर रहे थे ना, ये रीजन है कि हमारे यहाँ वो जो बंदे, ठीक है, अगर आप जरिए मौज के लिए बाहर निकले हुए हैं, अब खवातीन भी, अब तो आजकल तो खवातीन भी काम कर रही हैं, बिल्कुल। और आप ये क्यों और- समझते हैं कि अगर औरत घर में बैठी है तो उस पर कोई काम का बोझ नहीं है, वो जो पूरे ये बात घर चला बहुत रही है ना। मुझे घिसी पिटी लगती है कि आदमी घर से निकलता है जंग लड़ने और ये करके घर आता है। भाई औरत भी कोई हल्की नहीं है। हाँ, वो महाजंग होती है भाई। मैं बहुत- एक हाँ, बात बताऊं, देखिए ये जो मर्द जेनेटिकली मर्द में आया क्यों ये एग्रेशन, जो बात की ना कि एग्रेसिवली वो हमेशा अपने व्यूज को प्रोजेक्ट करता है, उसकी वजह ये थी, लेट्स गो बैक टू टाइम जब इंसान गारों में रहता था। मर्द हैड टू बी अग्रेसिव इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फैमिली, शिकार लाना, मौसम से बचाना, दुश्मन कबीले से। वो एग्रेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जेनेटिकली मर्द में ट्रांसफर हुआ है, और इसलिए मर्द जब भी इजहार करेगा उसमें एग्रेशन होगा, औरत में नहीं होगा। अगर होगा भी औरत में तो एग्रेशन के बाद फिर वो सबमिशन भी खुद ब खुद होगा, मतलब औरत खुद ब भी खुद बहुत- लेकिन अगर आप ग्रीक- अगर हम नियो पे चले जाए, वो पुराने जो होते थे न्यूलिस्टिक लोग, और वो जो गारों में रहते थे, लेकिन औरतें भी बड़ी फिर जंगजू होती थी। वही मैं कहना चाह रहा था, ग्रीक वुमेन तो आदमियों को मार मार देती देती थी। थी। वो एक जो अलग उनकी नस्ल तारीख थी है। जो शुक्र है पाकिस्तान में नहीं है। वो शुक्र है पाकिस्तान, शायद थोड़े बहुत स्ट्रेन हो उनके, मगर देखिए हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि किसी भी रिश्ते में, इंसान रिश्ते में या किसी रिश्ते में, आपका दरख्त के साथ भी रिश्ता है, आपका रब के साथ रिश्ता है, उस रिश्ते में आप अपना भरपूर इनपुट कैसे दे सकते हैं, इस तरह से कम्युनिकेट करें कि वो रिजल्ट दे। एक बड़ी खूबसूरत एक जुमला बता दो खरा, यू कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट, ये जुमला जिंदगी में याद रखना, यू कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट। यू कैन नॉट कम्युनिकेट। आप चुप रहे मगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी कम्युनिकेट कर रही है, ठीक है। यू कैन नॉट, ये जुमला हमेशा याद रखे। तो कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट उस कम्युनिकेशन को आपको कॉन्शियस कंट्रोल में लेकर प्रॉपर्ली देखिए करें। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की, जैसे आप दरख्तों से भी, अब जैसे बहुत से लोग जिनकी गार्डनिंग हॉबी होती है, वो अपने कहते हैं कि हम अपने पौधों से बात करते हैं, और पौधे अपनी खूबसूरती दिखा के, अपनी ग्रीनरी दिखा के वो रिएक्शन देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए हर जानदार जो चीज़ है आपको उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, और वो फिर उसका जवाब, उनका भी एक अपना वे होता है कम्युनिकेट करने का। जैसे जानवरों का भी एक अपना वे होता है कम्युनिकेट का, सिर्फ क्योंकि हमें अल्लाह पाक ने ज़बान दी एंड वी कैन एक्सप्रेस इट, तो इसलिए हमें अफजल भी बना देता है, क्योंकि हमें सोचने समझने समझने की भी सलाहियत है। लेकिन आई एम श्योर कि भाई आपका ये सवाल ज़रूर एड्रेस होगा, क्या चीज़ जो है वो कम्युनिकेशन के दौरान मैं आप चारों से पूछना चाहूँगी कि बस रोक लेनी चाहिए, और किस किस्म की कम्युनिकेशन में, और कौन से ऐसे इशू पे आपको बिल्कुल अपने आप को ना फौरन आपको जवाब नहीं देना चाहिए, वो कैसी कम्युनिकेशन है? मैं अपनी थोड़ी सी बात को पीछे से कंप्लीट कर लूं कि मर्दों खवातीन की जो मैंने बात कर दी थी, मर्दों का ये है, अमूमन मर्द की खूबसूरती जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में है, कि वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से जो कम्युनिकेट कर सकते हैं शायद वो ज़बान से ना कर सकें। बैठना, उठना,
अपनी खातून या अपने लोगों के सामने अपने आप को जेस्चर्स के, वो कहते हैं कि 93% कम्युनिकेशन जो है वो आदमी का बॉडी लैंग्वेज से निकलता है। ये लोग एक्टर्स हैं, इनको पता है कि जब डायरेक्टर कहता है कि आपने यहाँ आके इतना टाइम लेके बैठना है और बैठने के बाद आपने न्यू करना है और 3 सेकंड के बाद बोलना है, तो वो सब कम्युनिकेट हो चुका होता है। और डायलॉग तो 2 लाइनों का भी नहीं होता, लेकिन वो जो आसिफ ने परफॉर्म कर दिया है वो कम्युनिकेट हो चुका है। कभी कभी स्क्रिप्ट पे लिखा नहीं होता तो हमें टाइम थोड़ा देना होता है, एपिसोड छोटी हो रही होती है तो हम वहाँ पे जेस्चर्स दे देते हैं, है ना। तो ये देखो ना कि कम्युनिकेशन तो बॉडी लैंग्वेज में भी है। जिस मर्द को बॉडी लैंग्वेज का कम्युनिकेशन आ गया वो दुनिया को यूं करके फतह कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जब जबानी तौर पे कम्युनिकेट करते हैं तो एग्रेशन में आते हैं, तो इसको थोड़ा सीखना पड़ेगा। दूसरा ये कि आपका सवाल दूसरा वाला क्या था, मुझे बता दें प्लीज। दूसरा वाला हम तो खुद कम्युनिकेशन में आ गए कि कम्युनिकेशन कौन सी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको रोक लेनी चाहिए, कौन से कोई भी कम्युनिकेट हो वहां पे आप रोकना जरूरी ही है। एक इंग्लिश में सेइंग है 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक की, फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड, कि पहले आप समझ जाएं, सुन लें। लिसनिंग मोड, लिसनिंग मोड को ऑन करना ये है 70% कम्युनिकेशन। और ये हमारी डॉक्टरी में सिखाया जाता है कि जब पेशेंट आके में कहानी सुनाता है, हमें उसको 2 मिनट में पता चल जाता है उसको मसला क्या है। बिलीव मी, वो कहते थे ना नफ्स देख के पकड़ लेते, डॉक्टर इतने काबिल हो जाते हैं। लेकिन पेशेंट जब 20 मिनट बोल रहा होता है ना, तो हम उसकी भड़ास निकाल रहे होते हैं, हम सुन रहे होते हैं इसकी फीलिंग्स क्या हैं। जितना वो बोलता है उतना बोलता है, उतनी हमारे अंदर समझ आती है। जब कोई आपका पार्टनर बोल रहा हो, आपसे कोई शिकायत कर रहा हो, आपके साथ बैठ के दुनियादारी कर रहा हो, आप पूरा लिसनिंग मोड को ऑन करें 5-6 मिनट और टाइम आउट करें कि 6 मिनट इसको मैंने दिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये, अगर आपने किसी को तहम्मुल से सुन लिया ना, समझ लें कि इस खामोशी में आपका आधा कम्युनिकेशन हो गया। फिर आप जब बोलेंगे ना तो वो भी फिर हल्का हुआ होगा, कैथारसिस हुआ होगा, फिर वो आपके सुनने वाले मोड में आएगा। इधर क्या होता है, बंदा कहानी सुनाना शुरू करता है, सामने वाला कहता है मैं समझ गया, अच्छा ठीक है मेरी सुनो। हर बंदा ये सोच रहा होता है कि सॉरी टू से बकवास करने से ही कम्युनिकेशन हो रहा होगा। नो, लिसनिंग मोड इज वेरी इंपॉर्टेंट देन स्पीकिंग मोड। इसका मतलब है वही है कि जैसे डॉक्टर साहब ने बात की है, कहीं कहीं सुनना भी कम्युनिकेशन है, कि आप सुने, सिर्फ कह देना ही कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है, आपका सुनना उतना ही इक्वली। देखिए अगर कोई स्पंज है जैसे, तो वो उसमें पहले से पानी है जिसमें सलाहियत ही नहीं है आपकी बात लेने की, तो वो नहीं ले सकती है आपकी बात। सो यू हैव टू एम्प्टी दैट बॉक्स एंड देन रीफिल इट विद योर थॉट्स। आई थिंक दिस इज व्हाट ही इज सेइंग कि अच्छा फर्स्ट लेट हिम एम्प्टी हिमसेल्फ और लेट हर एम्प्टी हरसेल्फ, व्हाटएवर शी हैज इन हर ब्रेन। वो कुछ भी सोचते हैं उसको एम्प्टी करें एंड देन फिर आप उसको रीफिल करें। बहुत अच्छी मिसाल। अच्छा, ऑलरेडी फिल्ड चीज को नहीं फिल कर सकते ना। वजाहत ने एक बात जो पहले एग्रेशन की थी, तो वो मेरे माइंड में एक बात आ रही थी कि बहुत सारे घर ऐसे हैं, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो जिनमें मर्द हजरात जो हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन शो करते हैं। पॉजिटिव वे में शो करना एक अलग बात है कि एक इंसान की पर्सनैलिटी होती है, बात करने का तरीका होता है, लेकिन आप अपने ही घर वालों को हर वक्त जो है वो एग्रेशन शो कर रहे हो, तो वो फिर कम्युनिकेशन कैसे होगी? वो होगी नहीं। जब आपको पता है कि यार ये इससे जब भी बात करेंगे ये उल्टा ही जवाब देगा, जब भी बात करेंगे उल्टा ही जवाब देगा, या डांटेगा या कुछ, जैसे मैंने बच्चों की मिसाल दी, जब उनको पता है कि यार हम अपने बाप से ये बात करेंगे तो ये हमें डांटेंगे, तो वो नेक्स्ट टाइम क्या बेटी या बेटा आपसे बात करेगा? वो बोलेगा भाई रहने दो, वैसे की बात भी कुछ छुपा लेगा। एग्जैक्टली। इसी तरह से मैं ये समझता हूँ कि मर्द हजरात को ये समझना चाहिए कि आपका एग्रेशन वहाँ शो होना चाहिए जहाँ उसकी ज़रूरत है। खाम खा का एग्रेशन दिखा के वो मर्द नहीं बन रहा होता। मर्द का मतलब ये नहीं है कि आप एग्रेशन दिखाओगे तो ही आप मर्द हो, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। तो अब सबसे बड़ी मिसाल हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि वो क्या अपनी बीवियों पे या अपनी औलाद पे या अपने अजीज़ व अकारब पर वो एग्रेशन शो करते थे। हजरत इमाम हुसैन, इमाम हसन की मिसाल है कि उन पे जो एग्रेशन शो कर रहे थे उन पे भी एग्रेशन शो नहीं किया, ठीक है, फिर भी बोला कि भाई अभी भी समझ जाओ। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? तो हमारे मर्द हजरात को इस बात से सबक लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप हर वक्त एग्रेशन में रहोगे तो वो जो सुनने वाला है वो आपको सुनना छोड़ देगा। वो बोलेगा यार इससे दूर रहो। क्योंकि देखिए हम ये समझ रहे हैं, आप एनर्जी में तो फेंक रहे हैं ना। हम ये बात ये कर रहे हैं कि आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किन चीजों पे आपको ना वो रोक लेनी चाहिए। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ। सामने वाला अगर अग्रेसिव है या एक शख्स आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, चाहे बॉस है, हस्बैंड है, 2-3 बड़ी जबरदस्त टेक्निक है। बीवी भी हो सकती है सर, बीवी भी हो सकती है, सारे मर्दों को नहीं करें, खवातीन को भी लाए ना। हाँ फिर सही, कोई भी। अब एक गुफ्तगू चल रही है, सामने वाला शख्स एग्रेशन शो कर रहा है, 3 चीजें आप करें,
अमेजिंग, वो बंदा खुद ब खुद ठंडा हो जाएगा। पहली चीज़ है, जब आप उसकी आंखों में देखें तो आप अपने दिल में कोई ऐसा वाकया याद करें कि जिसमें रहम हो, किसी के लिए रहम हो। राइट, आपने एक बेचारे जख्मी कुत्ते को देखा रास्ते में, उस वाकये को याद करें, आपके पास एम्पैथी आ जाएगी। क्या आपने इट्स डिफरेंट एग्जांपल दे दी जख्मी नहीं, मैं जख्मी कुत्ते को देखता हूँ तो बड़ी मुझे होती है रहम आता है। ये आपने जोड़ा किससे, मुझे ये बताए। ये आपने जोड़ा किससे? एम्पैथी मतलब आप बंदा ही देख रहा हूँ जख्मी कुत्ते। मतलब अब दिन ये आ गया, हस्बैंड चीख रहा हो और आप उसको जख्मी कुत्ते को याद कर रहे हो, आप बाइकआउट करता हो। अच्छा, जैसे ही आप ये फीलिंग आएगी ना, फीलिंग का इजहार हमेशा आंख से होता है। वो आंख में आपने इजहार किया, उसके बाद आपने जरा सा राइट या लेफ्ट पे हल्का सा पोस्टर चेंज किया, खड़े ना, जरा सा बिल्कुल कुछ डिग्री, उस शख्स का एग्रेशन उसी वक्त रुक जाएगा। अरे ये तो कोई क्या कहते हैं उसे, टोटका नहीं, टोटके नहीं, ये बेसिकली टेक्निक है, साइंटिफिक नहीं। ऐसे ना वो बोले अभी मैं तुझसे बात कर रहा हूँ तो बॉडी लैंग्वेज और माइक्रो एक्सप्रेशन के ऊपर दुनिया में काम हो रहा है। इसको डेमो करके इंटेलिजेंस और देखते हैं कस्टम करती है काम। आई कांटेक्ट कितना लंबा रखना चाहिए? आप गुस्सा करें, मैं हमारे साथ कॉलर मौजूद है उस्मान। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे उस्मान भाई, ठीक हैं? जी ठीक। जी, क्या कहना चाहेंगे उस्मान भाई? मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें हमारे वालिदैन ये कहते हैं आप हमसे डायरेक्टली हर बात करें ना। तो जब हम कोई बात करते हैं तो पहले तो आई कांटेक्ट से बच्चे को समझ लेते हैं कि अभी ये हमसे बात कर रहा है अदबन ना, तो हमारी बात तो सुन लेते हैं, लेकिन जैसे ही बात हमारी मुकम्मल होती है उसका रिएक्शन कुछ और सुनने को मिलता है। मतलब वो पहले तो कहते हैं कि आप हमसे हर बात डायरेक्टली बता दिया करें, आप बच्चे हैं हमारे, प्यारे हैं, सारी बातें डिस्कस करें, हम आपके भाई भी हैं, बड़े भी हैं, तो हमसे बात करें ना। तो वो बड़े मीठे से होके इस तरह हमारी बात तो सुन लेते हैं, लेकिन उसका रिएक्शन वो बताने वाला, देखने वाला नहीं होता। फिर अबू कहते हैं थोड़ा करें नम्या पाओ, इस तरह करो, इन्हें मैंने एक गल की क्यों देखो, इस तरह का वो वाला सीन रहता है कि जैसे वो जिस तरह मीठे अंदाज में उन्होंने कहा जी बात करें, बात तो वो सुन ली, लेकिन फिर उसका रिजल्ट फिर बंदा कहता है जी कम्युनिकेशन गैप आ गया। हम उनसे बात फिर ना ही बताया करें, अपने अंदर अंदर अपने दुख खुद सुलझा लिया करें, उलझा लिया करें। तो आप इस बारे में कुछ वालिदैन को भी बताएं कि बच्चे हैं फिर भी बात अगर कर देते हैं तो उनका कोई तो रिस्पॉन्स होना चाहिए ना। हाँ उस्मान भाई, आपने जो बात की है ना, आपको पता है कि आधे से ज़्यादा पाकिस्तान, आप जिस मसले के वाले से बात करें ना, दे आर फेसिंग द सेम मसला। वो एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि वही जैसे हमने बात की ना कि आप तो बात कर देते हैं लेकिन अगले बंदे को भी तो अब ये समझ में आती, माँ बाप को अपने बड़ों को उनको कम्युनिकेट करना कैसे सिखाएं। अच्छा, इसके हवाले से हम आगे बात करेंगे, लेकिन मुझे ब्रेक पर जाना है। लेकिन उससे पहले अगर आपको बनना है समा की आवाज़ तो जनाब हो जाएं आप लोग ऑडिशन के लिए तैयार, क्योंकि इंशाल्लाह 31 जनवरी और 1 फरवरी को होने जा रहे हैं समा में ऑडिशंस बनो समा की आवाज़ के। सुबह 11 बजे से लेके शाम 5 बजे तक आप लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान और कोयटा में होने जनाब ये ऑडिशंस। और आपको मालूम है कि आगे फिर आने वाले है रमज़ान मुबारक की आमद, तो उस ट्रांसमिशन में बनो समा की आवाज़ के लिए अगर आप अभी से तैयारी शुरू करें, जनाब ऑडिशंस आ गए। नंबर आपको बता दो जो आपने टेलीविजन स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, 0319818964। सो डू नॉट फॉरगेट टू कॉन्टैक्ट अस। मैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। उस्मान भी जो आपका मसला था ना, उस पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमें उस्मान भाई की कॉल आई थी और वो काफ़ी ज़्यादा एक उनका सही एक बड़ा जेन्युइन कंसर्न था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये शिकायत करते हैं कि जब हमें माँ बाप को अपनी बात बता देते हैं तो हमारे माँ बाप हमारी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। यू रिमेंबर हमने जहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के वाले से बात की थी, हमने टॉक्सिक सिबलिंग्स के वाले से बात भी की थी, और बहुत सारे पेरेंट्स उनको नहीं पता होता। अब हमने ब्रेक पे जैसे बात करते हैं और जब शो में बात करते हैं मैं डर थी कि ये ऐसा रिश्ता है कि अगर मैं इसको बोलूँ कि जी हाँ इनमें भी कहीं ना कहीं टॉक्सिटी आ जाती है तो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बट येस ये होता है, और माँ बाप को नहीं पता चल रहा होता कि माँ बाप कहाँ अपनी नेचर की वजह से, अपने गुस्से, अपने एग्रेशन और बच्चे को कम्युनिकेट करने की इजाज़त ना देने की वजह से वो अपने बच्चे की पर्सनैलिटी को कितना मुतासर कर रहे हैं। और ये उस वक्त के लिए नहीं बात, आप ज़िंदगी भर के लिए आप अपने बच्चे के अंदर एक डेंट डाल देते हैं जब आप बच्चे को रूम नहीं देते कम्युनिकेट करने का। क्योंकि आई बिलीव आप कहाँ कम्युनिकेट करेंगे, जो आपकी सबसे सेफेस्ट स्पेस है वहीं आप बात करेंगे, वहाँ पे आप रिलैक्स होंगे, आप वहाँ पे ओपन अप होंगे। अब अगर माँ बाप भी आपको कम्युनिकेशन का वो रूम ना दें, देखिए एक चीज़ याद रखिए, आप बोले
बड़ी जोरदार एक दिमाग में बात आई मैंने। वाह। कभी भी ना किसी को विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करनी चाहिए, ये बात हमेशा फॉर्मूला बनाए। अगर मैंने आसिम पे भरोसा किया और आसिम ने मुझे धोखा दिया तो लोग मुझे ना बोले कि तुमने आसिम पे भरोसा क्यों किया। कभी भी किसी भी रिश्ते में विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करनी चाहिए। हमेशा याद रखें, अगर कोई बच्ची घर आके बताती है कि मुझे कोई शख्स छेड़ रहा है, तो आप उसको जो ये कहते हैं ना कि तुमने भी कुछ किया होगा, ये बहुत बड़ा ट्रॉमा आप उसके दिमाग में हमेशा के लिए डाल रहे हैं। इतनी सी छोटी सी लाइन, कभी भी कोई शख्स चाहे वो गलती पे क्यों ना हो, आके वो आपको जब बता रहे हैं ना मैंने गलती की है या मेरे साथ ये हुआ है, तो वो ये नहीं सुनना चाहता कि मुझे मशवरा दो या कोई फ्री की थेरेपी करो, वो ये अपने इमोशंस को आपके शेयर करना चाहता है। और वहाँ पे सेंस जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सिक्योरिटी लेना चाह रहा होता है कि मेरे साथ ये हुआ है तो आप मेरे साथ खड़े या नहीं खड़े। तो कभी भी कोई भी शख्स आके, खासतौर पर घर की बच्चियाँ लड़कियाँ जो आके बताती है ना कॉलेज की लाइफ, लड़के बता देते हैं गलती से मैंने सिगरेट पी ली और पापा मुझसे गलती हो गई, तो पापा ने 2 चमाट वहीं मार दिए, तो समझ लो कि कहानी खत्म कर दी आपने। हमेशा उस टाइम पे, फिर मैं कहता हूँ मिनट्स का खेल सारा है, 5-6 मिनट आप बच्चे को दे दें। अच्छा कैसे हुआ, कब हुआ, ओके और कुछ हुआ, ताकि बच्चे और कभी कभी तो 5-6 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, और इसकी प्रैक्टिस शुरू होती है बच्चे के बिल्कुल बचपन से। जब वो कोई चीज़ अगर तोड़ता है, क्योंकि आज जब कम्युनिकेशन में गैप आता है तो फिर बच्चा झूठ की भी तरफ भी जाता है, छुपाता है, वो आपसे डर के छुपाने लग जाता है। बच्चे ने कोई ग्लास तोड़ दिया, कोई चीज़ तोड़ दी है, और माँ अगर उसको फौरन गुस्से से अप्रोच करेगी बाप, तो बच्चा डर जाएगा, फिर बोलेगा नहीं मैंने नहीं तोड़ा। फिर एक टाइम आएगा कि जिससे कोई चीज़ टूटेगी तो वो उसको आपसे छुपा के डस्टबिन में डाल देगा। बिल्कुल ऐसे आगे जाके उसकी जो प्रॉब्लम्स, मसले मसाइल भी होंगे ना, वो आपको ऐसे ही छुपा के उसको डस्टबिन में डालने की कोशिश करेगा। एंड नॉट एवरी प्रॉब्लम कैन बी एन इशू, कैन बी डम्प्ड। ये चीजें बच्चे आगे रिलेशनशिप में गलतियां क्यों कर रहे होते हैं। शुरू के 3 साल में आप कर देते हैं, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता। शुरू के 3 साल में ब्रिटिश स्टडी है, सॉरी हाँ जी, ब्रिटिश स्टडी है जो वेंट ओवर अबाउट 5 years तक वो चली। वेरी शॉकिंग कि एवरेज ब्रिटेन में बच्चा बिटवीन द एज ऑफ 1 to 7 वो साल में 60,000 मरतबा नो सुनता है माँ बाप से। डोंट डू दिस, यू विल ब्रेक दिस, 60,000 टाइम एक साल में। और 7 साल में बच्चे की पर्सनैलिटी कंप्लीट होने के बाद अब फिक्स हो गई। 7 साल के बाद बच्चा चेंज नहीं होता, कोई भी चेंज नहीं हो सकता अनटिल हम उसको हिप्नोसिस के जरिए चेंज करें। अब 2 वर्ड अपनी जिंदगी में या तो निकाल दें या कम से कम यूज करें। इवन बच्चे माँ बाप से जब कम्युनिकेट करें या माँ बाप बच्चे से करें, 2 वर्ड निकाल दें, एक वाई एक बट। कम्युनिकेशन में वाई और बट जब आप इस्तेमाल करते, तुमने ये काम क्यों नहीं किया, तो बेसिकली आप उसकी इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी को डाउट कर रहे हैं। उसकी जगह आप कहें व्हाट स्टॉप्ड यू फ्रॉम डूइंग इट, किस वजह से ये काम नहीं हुआ, तो आप उसकी जात को अलग निकाल रहे हैं। और अब वो बताएगा कि ये वजह थी अब्बू, ये काम नहीं, डिफेंसिव नहीं होगा। ये 2 वर्ड अगर जिंदगी में कम से कम यूज करें तो आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो जाएगी। ये बाकी पेरेंट्स को सुनने की भी जरूरत है। हमारे साथ बलूचिस्तान से कामरान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक कामरान भाई। आपके तमाम मेहमानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और स्पेशली ये जो नॉटी हीरो बैठे हुए हैं, एक दफा पहले भी मैंने कॉल की थी, ये बैठे हुए थे, मुझे इनका नाम भूल जाता है, इस वजह से इनको तो स्पेशल सलाम मेरा। मेरे पास तो 3 हीरोज बैठे हुए हैं। जी आप डॉक्टर मुइज की बात कर रहे हैं, डॉक्टर वजात है और आसिम बैठे हैं। मुझे लगता है नॉटी हीरो डॉक्टर मुइज है। वालेकुम अस्सलाम। नाम भूल जाता है। तो बात ये करनी थी कि हम 6 भाई हैं और 4 बहनें। तो हम 6 भाई जब एक साथ थे, शादियां हुई 3 भाइयों की, तो घर में मतलब एक दूसरे के साथ, आपको पता है कि जब नंदे आती हैं तो एक जो बहुएं आती हैं, बीवियां, वो अलग अलग घरों से आती है। तो हर एक चाहती है कि मेरा राज हो या वो हो। तो मैं भाइयों में सबसे बड़ा था। अभी ये 8 जनवरी को मेरी एज 41 पूरी हुई है। तो मिसाल के तौर पे उस वक्त हमारे ये झगड़े वगैरह रहते थे, तो बच्चों की वजह से, आपको पता है, क्योंकि एक घर में होते थे, तो एक की वाइफ भी एक के कान भर रही है, दूसरे की वाइफ दूसरे की, मेरी बीवी मेरे कान। तो मिसाल के तौर पे वो भाइयों के साथ हमारी सही कम्युनिकेशन वगैरह वो नहीं होती थी। फिर वालिद साहब ने ये किया कि 2 को अलग कर दिया, 1 को अपने साथ रखा। फिर इस तरह जो बाकियों की शादी जैसे करते थे, 1 को रखते थे, दूसरे को मतलब अलग कर देते थे। तो इसमें ये हुआ कि फिर हम लोग अभी जो हैं, जब से अलग हुए हैं,
मतलब ज्वाइंट फैमिली सिस्टम से निकले हैं, तो अभी हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे हो गया। एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छे वो हैं। और दूसरा आपको याद होगा कि मतलब इमोशंस भी इसमें आ जाते हैं। मैं वही वाला हूँ जिसने आपको एक शेर भी सुनाया था कि तुम जितने भी सजदे कर लो, उम्रे कर लो, और साल भर के रोजे भी, दिल तोड़ने वालों की बख्शिश नहीं होती। ये वो है जो जिन्होंने जिनको दोस्त ने धोखा दिया था, कुछ ऐसा था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या मेमोरी है माशाल्लाह से आसिम। याद आ गया। हाँ आपने मैंने कहा ना उस दिन आप बैठे हुए थे। जी 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 जी, मुझे याद आ गया, आपके शेर से याद आ गया। कामरान भी अपनी दुकान पे बैठ के शो देख रहे हैं, पहले मुझे ये बताएं। जी अपनी दुकान पे बैठ के शो देख रहे हैं आप? नहीं मैम, ऑफिस में होता हूँ। अच्छा, ऑफिस में से, नहीं, दूसरे काम में। जी जी, ऑफिस में होता हूँ, मैं चलाता हूँ। आपका प्रोग्राम तो मैं लाजमी देखता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आपकी वजह से ये कि जहाँ आप अपनी अपने उसमें चले जाएं, एक बड़ी ज़रूरी बाउंड्रीज, मुझे लगता है बाउंड्रीज सेट करना भी कहीं कहीं आपकी कम्युनिकेशन चाहे बाउंड्रीज सेट करने से भी बेहतर हो जाती है। इज इट राइट? आपको लगता है? एक्चुअली मटेरियल हम कहते हैं कि इफेक्ट नहीं करता, लेकिन मटेरियल वैल्यू बहुत होती है लोगों में, और वो मटेरियल वैल्यू अनकॉन्शियस होती है। जैसे कि ये सोफ़ा मेरा है, ये कुर्सी मेरी है, या ये फ्रिज मेरा है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ हो रही है, इसका बिल मैं दे रहा हूँ। हाँ, इसका बिल मैं दे रहा हूँ। तो घर के अंदर कहीं ना कहीं एक दूसरे से इन चीज़ों पे लोग इफेक्ट हो जाते हैं, जो कि इस्लाम में भी देखें अब ये है कि आप अलग रहिए। चूल्हा एटलीस्ट आपका, हर किसी का किचन अलग हो, ताकि खाने पीने के जो बेसिक सर्वाइवल मामलात हैं वो किसी और की फैमिली का कोई और ना देखे। मटेरियल इफेक्ट करता है जिंदगी में भी। पर्दा एक तरीके से पर्दा होना चाहिए कि अच्छा किसने कितना खाया, किसने क्या पहना। तो इसलिए कहते हैं शो ऑफ भी ना करें, ज्यादा शो ऑफ भी ना करें। ये तो सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पे जब तक लोग शो ऑफ ना करें, लोगों को रात में नींद नहीं आती। मुझे एक बड़ी अच्छी चीज याद, मैं अभी तक अटका हुआ हूँ इस चीज के ऊपर, मेरे जहन में भी है कि बच्चा अपने वालिद से कम्युनिकेट कैसे करे, क्योंकि अक्सर वो बैठे हुए सर एक बात है, ठीक है, हम आपने कहा कि नो नहीं कहें, वाई नहीं कहें, नो नहीं कहें, बट एंड वाई, और वाई ना कहें, कम कर दें। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे पेरेंट्स नो बोलते हैं बच्चों को सालाना इतनी दफा, और ये वो। द थिंग इज कि पेरेंट्स, अब आप सोचे पेरेंट्स कुछ इस तरह के होते हैं कि आप बच्चे की गलती नहीं सुन रहे हो कि मैंने क्या गलती की है, ठीक है, आप एक्सेप्ट, सुनने के बाद भी चाहे एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि मैंने ये गलती कर ली। अब आपने बच्चे को पीटना ही पीटा, उसको पता है कि मेरा अंजाम पिटना ही है। तो सोचो जब बच्चा आपको आपकी गलती बताएगा तो क्या मामला बनेगा। अच्छा, वो ये नहीं करना चाहिए। अब देखें, जब बच्चा बोले कि प्यार से ही बोले भी, अगर कि बाबा आपने मुझ पर गुस्सा किया था ना, उस वक्त मुझे अच्छा नहीं लगा, तो बाबा का रिएक्शन क्या होगा, ये रिएक्शन डिटरमिन करता है कि आपका बच्चा क्या बनेगा। किसी शख्स के जहन में अपनी बात पहुंचाने के लिए चीज इस्तेमाल होती है, उसे कहते हैं स्टेट एलिसिट करना, यानी एक खास कैफियत, जज्बाती कैफियत को उजागर करना। मसलन फॉर एग्जांपल, बच्चा चाहता है मैं अपनी बात अपने वालिद से कहूँ और वो सुने मेरी बात ना, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। मार्क्स कम आए, डायरेक्टली कहेगा तो फेंटी पड़ेगी। वो अब कहे बैठ के डाइनिंग टेबल पे कि अब्बू मुझे बताइए, कोई ऐसा वक्त आप मुझे बताएं जिस वक्त आप बहुत खुश थे ना। होता क्या है कि जब इंसान रिग्रेस करता है मेमोरी में जी, तो कोई ऐसा वक्त जब वो बहुत खुश थे तो वो फीलिंग्स भी खुशी की आती है, बिकॉज एवरी इवेंट जो आपके जहन में होता है वो इमोशन के साथ कनेक्टेड होता है। तो अब्बू जब वो इवेंट एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो वो खुशी भी एक्सप्लेन कर रहे होंगे। दैट्स वेयर द चाइल्ड कैन से अब्बू जरा मार्क्स कमा, और फिर उसको वो गमज़दा कर कभी ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हो जाए, बोले अब्बा अब मैं आपको गमज़दा करने जा रहा हूँ इन 30 सेकंड। मैं आप लोगों को वो टेक्निक्स बता रहा हूँ, दे कॉस्ट मिलियंस बाहर जाकर। इसको अगर लाइटर वे में अगर हम इस तरह से लें कि अगर वो बोले कि अब्बू आप सबसे ज्यादा खुश कब हुए थे, वो बोले जब तुम पैदा हुए थे। सर मैं फेल हो गया हूँ, अबे तू पैदा ही क्यों हुआ। लेकिन सर कभी-कभी वो आपकी बात में समझ सीरियस नोट पे कभी-कभी पेरेंट्स ये करते हैं, आई नो दिस, एंड पेरेंट्स क्या, लोग हम सब कर जाते हैं कभी-कभी कि हम इमोशन को इंसान से जोड़ देते हैं कि सामने वाले इंसान को देख के मुझे क्या इमोशन आता है, वो कभी-कभी बड़े स्टेगनेंट इमोशन हो जाता है, वो हटता नहीं अपनी जगह से। जैसे कहीं कि आपको रिजेंटमेंट, जैसे बहुत सारे लोग, मैं क्यों इस तरह बात कर रही हूँ, बिकॉज आई एम अ मदर ऑल्सो, आई हैव हर्ड पोस्टमार्टम स्टोरीज। कभी-कभी बच्चे बुरे लगने लग जाते हैं माओ को, वो बच्चे फिर कभी अच्छे नहीं लगते, वो उनको माओ को समझ ही नहीं आता, वो बच्चा बेचारा कुछ भी बात करे तो मुझे क्यों गुस्सा।
कभी कभी माएँ बाद में बैठ के सोचती हैं, उनको रियलाइज़ होता है यार मैंने गलत ट्रीट कर दिया मुझे, लेकिन उनको वो समझ नहीं आ रहा होता कि ये मेरा ये स्टेट ऑफ माइंड, ये मेरा स्टेट ऑफ इमोशन, गुस्सा इस बच्चे से एसोसिएट क्यों कर गया है। देखो Oh my God, this is इतने so deep. जाहिल हमारे डॉक्टर्स हैं कि जब प्रेगनेंसी चल रही होती है ना तो सब नहीं, कुछ मतलब वो लोग जो गायनाकोलॉजिस्ट प्रेगनेंसी को डील कर रहे हो और वो एक पेशेंट को ये ना बता सके कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन आप में आ सकता है। सॉरी, गायनेक्स का बहुत बुरा हाल है। वही तो मैं कह रहा हूँ। आउट लाउड गायनेक्स औरतों को ऐसे ट्रीट कर रहे होते हैं जैसे औरतों ने कोई जुर्म कर दिया। मशीन है ना कि आप दुनिया जान बच्चे पैदा करती है, तो तुम्हें ऐसा क्या मसला हो गया? इससे बात करती है, फोर्थ ट्राइमेस्टर के लिए आपको कोई प्रिपेयर नहीं करता। बीइंग साइकियाट्री में पोस्टमार्टम नहीं आना चाहिए, वो गायनी में जाना चाहिए और वहां पे एक थेरेपिस्ट बैठे जो सिर्फ एक सेशन ले ले, ये बता दे कि देखो तुम्हारी प्रेगनेंसी हुई है, डिलीवरी होगी, हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट होगी और तुम्हारे 20-25 दिन में मूड स्विंग्स होंगे, बच्चा तुम्हें बुरा लग सकता है, इट विल नॉट यू, ये सारा हार्मोन्स का मसला होगा। अगर आप एक सेशन ये बता देना तो ये इतना बड़ा ट्रॉमा जो खवातीन में होता है कि हाय, ये भी कहने की जरूरत है कि वी विल बी देयर, डोंट। हाँ, फिर ऐसा भी होता है कभी कभी सुपरस्टिशंस है। मैंने ऐसी चीजें सुनी है लोगों से, बाप कोई बच्चा पैदा होता है, बाप फाइनेंशियली अच्छी टाइम से नहीं गुजरा उस बच्चे की पैदाइश से या उस बच्चे के होने से, वो अपनी जो भी उसके फेलियर्स होते हैं वो एसोसिएट करने लगता है बच्चों के अनकॉन्शियसली। और जिम्मेदारी बढ़ा दी थी मेरी, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है या ये मेरे लिए बुरा है और किसी की मनहूस है। हाँ जी बिल्कुल, बहू का पाँव मनहूस है, बड़ा पड़ोसी पोस्ट वाटर डिप्रेशन को जो है ना बहुत उजागर करने की जरूरत है गायनी में खास तौर पे। अगेन यहाँ पे कम्युनिकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा कि मतलब किस चीज़ में, अब जैसे आपने आसिम ने बात की कि वालदा को कैंसर था, मरीज से भी कम्युनिकेट कितना करना है, यकीन माने वो मरीज की ज़िंदगी बढ़ा देता है अगर आपने उसको एक चीज़ बड़े अच्छे तरीके से कम्युनिकेट किया। नॉट सिर्फ मरीज, कैंसर पेशेंट्स के जो कहते हैं पीटीएसडी की आपने बात की, तो जो उनके अटेंडेंट्स होते हैं ना वो पीटीएसडी से एक लंबे अरसे तक गुजरते हैं, उन तक भी कैसे आपने कम्युनिकेट करना है, देन फिर आपने मरीज तक कैसे कम्युनिकेट करना है, क्योंकि कभी कभी आपकी कम्युनिकेशन मरीज की ज़िंदगी कम कर देता है, कभी आपकी कम्युनिकेशन उसकी जिंदगी बढ़ा देता है, वो आउटलिव कर जाते हैं अपने टाइम को। आप यकीन करें, मैं जिस रिहैब में हूँ विलिंग वेज में, वहाँ पे हम पेशेंट की और फैमिली की जब मीटिंग करा रहे होते हैं ना तो उस मीटिंग को भी हम सिखाते हैं पहले कि आपने कौन सी बातें नहीं करनी, कौन सी बातें करनी है, कौन सी बात आपकी इररेलेवेंट है। कम्युनिकेशन आज के दौर में डॉक्टर मुइज और आप लोग बताएं दवाई से कम नहीं रहा। बिल्कुल, अगर आप अच्छी जबान से बात करें, कम्युनिकेट करें, ये आपके लिए एक टैबलेट जैसी शक्ल इख्तियार कर गई है। तभी तो कहते हैं यू नीड टू हैव गुड फ्रेंड्स। प्लेसिबो इफेक्ट इज लाइक दैट। एक छोटा सा एक टिप दे देता हूँ, किसी मरीज के पास बैठे हो आप और वो नाउम्मीद हो चुका हो या इमरजेंसी हो, एक्सीडेंट हुआ हो, ट्रॉमा में हो, हमेशा फ्यूचर टेंस में बात करें उससे, फ्यूचर टेंस में कि इंशाल्लाह जब घर जाएंगे ना तो नहीं अगले हफ्ते तुमने क्या करना है, तुम्हारी बर्थडे पे क्या प्रोग्राम है, वेकेशन पे कब जा रहे हो। जैसे आप फ्यूचर टेंस में बात करते हैं उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, बिकॉज होप आ जाती है। होप सबसे बड़ी ताकत है इंसान के लिए, उम्मीद बहुत बड़ी ताकत है, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है तो चांसेस है कि सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। वालिदैन के लिए मैं एक टिप देना चाहूँगा जो मैं खुद भी अमल करता हूँ कि बेशक वो फादर हो या मदर हो, अगर आप बच्चे की बात सुन रहे हैं और आपको बच्चे की बात मुनासिब नहीं लग रही तो आपको ना अपने बचपन में जाना चाहिए कि यार जब मैं इतने साल का था तो मेरी क्या फीलिंग्स होती थी कि अगर मैं ये बात अब्बू को या अम्मी को बताऊंगा तो वो क्या रिएक्ट करेंगे और मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस होती थी कि वो किस तरह से मुझे टैकल करें। तो वो तो आपको याद होता है ना कि यार ओके फर्स्ट टाइम जब मैंने वो चोरी चोरी बाइक लेके गया था ना बाहर, तो उसमें जो है वो जब बाइक गिर गई थी तो वो मुझसे गिरी थी लेकिन किसी को बताया नहीं था, मैंने वो इसलिए नहीं बताया था कि मुझे डांट पड़ेगी। तो अगर मेरे बच्चे ने ये किया है तो मेरी फीलिंग्स क्या थी, तो इसकी भी वही वाली फीलिंग्स होंगी। तो जब आप ये समझ के करते हो ना, जैसे आई थिंक हजरत अली का ही कॉल है कि आप जो अपने लिए पसंद करते हो, जो अपने लिए पसंद करते हो वही अपने मोमिन भाई के लिए पसंद करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक्सपेक्टेशंस करूं वजह से कि यार ये जब मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया तो यार ये मेरे घर आए दुआ करने के लिए, और जब खुदा न हादसा इनकी अम्मी का इंतकाल हो तो मैं बोलूँ अच्छा यार मैं फोन पे मैं तो वही चीज आपको करनी चाहिए। तो इसी तरह से बच्चों के साथ भी अगर आप यही सोचोगे ना कि यार जब मैं इस एज का था तो मेरे साथ क्या क्या चीजें होती थी, तो बच्चा भी वही फील कर रहा है, तो बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। तो उल्टा हिसाब है। और ये बात मैं आपके इस आखिरी मोमेंट में बताऊं कि कभी भी आप बच्चे को डांटे ना, आप अपनी मिसालें ना दें,
आप अपने को कायदे आज़म हमारे ना बच्चे में- बनाएं। कि माँ वो तो कहने की ये तुम compare बात ना करो, बच्चे तुम्हारा को दौर और था। डांट को किल कर देती है। जब आप कहते हैं ना कि तुमने ये किया, हम तुम्हारी एज में थे ना तो हम ब्ला 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 करते थे। ये जो आपकी एक विविड स्टोरी है ना झूठी, वो हमें सुनने की जरूरत नहीं। 90% झूठी होती है। 90% झूठी होती है वो। हम लोग नीचे बैठ के बड़े एक्चुअली पोस्ट के नीचे। सिलेक्टिव मेमोरी होती है ना, हमें सारी अच्छाइयां याद होती हैं। हमारा बच्चा इतना अच्छा सोचता है हमें, और हम उसको डांटते डांटते जब अपनी मिसालें देते हैं ना, तो आपकी वो डांटने का जो अमल है वो किल हो जाता है। सिर्फ बच्चे की हद तक रहे। हाँ। और अमूमन जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं कामयाब, वो कभी भी अपनी कहानियां अपने सबऑर्डिनेट्स को ना सुनाएं। वो नहीं सुनना चाहते, आप उनको थ्योरीज दें। आप और आज जब बच्चे से ऐसी बातें कर रहे थे तो आप एक तरह से उसको अपने सेम लेवल पे भी ले आते हैं। हमारे साथ कॉलर मौजूद है सुमेरा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मैम? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। सुमेरा, क्या कहना चाहेंगी? मैम पहली दफा ऐसा हुआ है कि मतलब मैंने मेरा दिल किया है मैं बात करूं, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो अभी जो आप बात कर रही थी ना कि कैंसर के जो पेशेंट होते हैं, डॉक्टर उनको किस तरह से मतलब उनको बताना चाहिए। हाँ। तो कैंसर पेशेंट मैं रही हूँ, तो जिस वक्त मेरा डायग्नोस हुआ था ना कि रिपोर्ट्स वगैरह आई थी, तो डॉक्टर ने मुझे इस तरीके से बताया था ना, मतलब सडनली उन्होंने मुझे डायरेक्ट बता दिया कि आपको पता है आपको क्या था, आपको कैंसर था। यकीन करें कि उस टाइम वो उस लम्हे में मुझे यूं लगा था कि वो जितनी भी मतलब एक सर पे छत गिर जाए ना, तो वो ऐसा मुझे एकदम फीलिंग आई थी। और मुझे कुछ देर के लिए जहन बिल्कुल माउफ हो गया था मेरा। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो एतमाद में लेके उनको किसी तरह एक मेहरबान तरीके से, जिस तरह से उनका पेशा होता है, इस तरह से उनको बताना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है कि वो मतलब एक बीच में खड़ा होता है कि एक तरफ मौत होती है और एक तरफ जिंदगी होती है। तो वो किस तरह से उसको। सुमेरा मिल जान, अब तो पता है कि कैंसर के तो ट्रीटमेंट्स भी आ गए, लेकिन कैंसर वर्ड इतना खौफनाक है ना, क्योंकि हमने अपने बचपन में कैंसर के जब किसी पेशेंट के बारे में सुनते थे तो फिर हमने उसकी ज़िंदगी के दिन कम ही देखे थे, लेकिन अब तो इतनी ट्रीटमेंट्स आ गई। मेरी जान मुझे बताओ कि आर यू कैंसर फ्री नाउ? यस, लेकिन अभी थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा भी कुछ होता है, अभी मुझे है थोड़ा सा गिल्टियाँ फील हो रही हैं। अल्लाह करे वो मतलब किसी और वजह से हो, क्योंकि थायराइड का भी मुझे मसला है, तो वो अभी है। और एक छोटी सी बात प्लीज मैंने आपसे पूछनी है कि मेरी जो बेटी है ना वो थोड़ा सा जिद्दी हो गई, 8 साल उसकी एज है। तो उसके जो बाबा है ना वो थोड़ा सा इस मामले में वो हल्का सा जवाब दे तो वो सीरियस हो जाती कि मुझसे बदतमीजी करती, मुझसे बदतमीजी करती। तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि ऐसा नहीं किया करें, उसको अभी समझ नहीं है कि वो किस तरह से रिएक्ट करिए। तो हम माँ बाप हैं, हम उसकी गलतियों को माफ नहीं, तो वो मुझे ये बोलते हैं कि मैं उसको शेयर दे रही हूँ। ओह माय गॉड, इस पे तो एक और शो बनता है क्योंकि वाकई पेरेंट्स। अच्छा टाइम खत्म हो गया है। सिर्फ एक जुमला कह दो खातून के लिए, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। एक स्टडी है हार्वर्ड की, बड़ी इंटरेस्टिंग है, द मैन हु लाफ्स हिज वे फ्रॉम द ग्रेव। इसको स्टडी करे। एक कैंसर पेशेंट जो कि बिल्कुल खत्म, 4th स्टेज, जवाब दे दिया डॉक्टर ने, 1 साल के बाद वो बिल्कुल कैंसर गायब हो गया। क्या क्या वो स्टडी में पढ़ लिया। लेकिन ये जो स्टडी है ना, ये एक ही चीज मैं कहना चाहूंगी इस बारे में, बिकॉज आई हैव सीन इट वेरी क्लोजली। जब भी आपके मियाँ आपकी बेटी को डांटे, आप अपनी बेटी को कहिए बेटा आपके बाबा आपको डांट रहे हैं, ये जो कह रहे हैं वो सही है, और बाद में जाके उसको समझाएं। बेटी के सामने बाप को ना बोले, चाहे वो गलती क्यों ना हो, या और वाइस वर्सा। अगर आपकी बीवी गलत डांट रही है आपके बच्चों को, आप बच्चों के सामने कुछ ना कहें, अकेले में जाके समझाएं। ये चीज अकेले में बात होती है, बच्चों के सामने। और फिर बच्चों को कॉन्फिडेंस में मिले, नहीं बेटा आपने ठीक किया, लेकिन वो है तो बाबा ना, उनका काम है आपको समझाना। ये माँ बाप को ना आप एक पार्टी बना चाहिए, लेकिन साथ में बच्चे की भी साथ पार्टी जरूर है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रही है, आबाद रही है। अल्लाह पाक आपको रात के गम से महफूज रखे। जिंदगी तो आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।